नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा राजस्थान का पंच गौरव है भाई। ठीक है, राजस्थान का पंच गौरव है जो राजस्थान सरकार द्वारा ये 5 गौरव है, जो राजस्थान की 5 जो वस्तुएं हैं कुछ प्रत्येक जिले की प्रसिद्ध है उनको है वो घोषित किया गया है। और राजस्थान सरकार का ये टारगेट है कि प्रत्येक जिले का एक खेल, एक उत्पाद, एक उपज और एक पर्यटन स्थल जो है उनको आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा है उनका प्रचार प्रसार करो और उनको है जो आप उनकी प्रगति पे ध्यान दो। यानी तो हम वो पढ़ने वाले हैं। आपके जो है एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न है, आपका वो 100% यहाँ से प्रश्न आता है। एक प्रश्न जो है आपको हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी ये क्या है, आपका राजस्थान का पंच गौरव है, जिसके अंदर आपको देखो कि ये एक क्या है, एक पर्यटन स्थल है, आपको याद करना है। एक आपके उत्पाद है, जो है जो जिला है वो कौन सा उत्पाद है वो मुख्यतः बनाता है या किसके विकास पे आपको फोकस करना है किस जिले में, एक वो हो गया। ठीक है, एक आपके क्या है, एक आपके खेल है वो हो गया, और एक आपके क्या है, एक आपके उपज है वो भी हो गया भाई। ठीक है, तो हम जो है आपके सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि जो है पंचगौरव योजना है, और पंचगौरव योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई। तो देखो, पंचगौरव योजना की जो शुरुआत है वो आपके कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक आपके जो है महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को हुई थी भाई। ठीक है, तो पंचगौरव योजना की शुरुआत आपको याद रखनी है 17 दिसंबर 2024। विभाग कौन सा है, तो देखो इसका क्रियान्वयन करने वाला विभाग है वो भी आपको याद रखना भाई। जो पंचगौरव योजना है उसका विभाग है आपके कौन सा विभाग है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसका जो विभाग है आपके आयोजना विभाग है भाई। ठीक है, तो एक तो 17 दिसंबर 2024 याद रखना, एक आयोजना विभाग रखना। राज्य में पंचमुखी यानी 5 जो है आपके पंच गौरव है, उनके विकास को क्या बोला गया, पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत प्रत्येक जिले के 5 तत्व या 5 उत्पाद है वो चयनित किए गए हैं प्रत्येक जिले के। ठीक है, जिन्हें पंच गौरव कहा गया है। प्रत्येक तत्व या उत्पाद हेतु एक नोडल विभाग है वो निर्धारित किया गया है। यानी देखो 5 तत्व कौन से, एक तो उपज है, तो इसका नोडल विभाग आपके किसको बनाया है, कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया है। दूसरा आपके जो है प्रजाति है, प्रजाति का जो आपके नोडल विभाग बनाया है वो आपके वन विभाग को बनाया है। तीसरा आपके है खेल है, और खेल का जो नोडल विभाग बनाया है आपके खेल विभाग को बनाया है। चौथा आपके क्या है, एक उत्पाद है। ठीक है, और उत्पाद का जो नोडल विभाग बनाया है वो आपके उद्योग विभाग को बनाया है। यानी प्रजाति का वन विभाग है और उत्पाद का आपके कौन है, उद्योग विभाग है भाई। ठीक है, और उपज का कौन है, आपके कृषि विभाग है। और इसके अलावा आपका जो अंतिम है आपके पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन स्थल का जो नोडल विभाग है वो पर्यटन विभाग है। और इस संपूर्ण योजना का अगर नोडल विभाग पूछे, आपको सीधा पूछ ले कि पंचगौरव योजना का नोडल विभाग कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आयोजना जो विभाग है वो आपके पंचगौरव योजना का नोडल विभाग है। शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत आपके 17 दिसंबर से हुई थी। और आपको अगर प्रत्येक जो है श्रेणी का अगर आपको पूछ ले नोडल विभाग, तो वो आपके इस प्रकार से हैं, तो आपको ध्यान रखना भाई, यहाँ से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा देखो बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को गति प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी इस साल के जो बजट जो फरवरी में आया था, ठीक है, उस बजट के अंदर आपके देखो कि 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बजट 2025 से 26 के अंदर कितनी राशि का प्रावधान किया गया था, तो आपको 550 करोड़ राशि है वो याद रखनी है भाई। पंच गौरव के जो है बारे में आपको हर एक चीज रखनी है। ये वो सेम उसी हिसाब से है जिस तरह सबसे पहले जब शुभंकर आए थे, ठीक है, जब राज्य सरकार ने उस टाइम शुभंकर घोषित किए थे, तो उस टाइम शुभंकर है वो आने वाले 1-2 साल के अंदर हर एग्जाम के अंदर एक एक शुभंकर है वो पूछा गया था। पहले बहुत ट्रेंड था शुभंकर का। ठीक है, अब जैसे ही शुभंकर के बाद में अब इन्होंने क्या घोषित किया है, इन्होंने पंच गौरव घोषित किया है। तो अब ये ट्रेंड है कि पंच गौरव आने वाले आपके 1-1.5 साल के अंदर जितने भी एग्जाम हो गए, हर एग्जाम के अंदर आपकी क्या है, पंच गौरव पूछा जाएंगे भाई। ठीक है, तो पहले जो है शुभंकर आए थे तब शुभंकर सब ने रट्टा मारा था। अब पंच गौरव आए हैं तो आपको इनको क्या है, एक एक चीज को आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये आने वाले 1 साल तक आपको क्या है, परेशान करने वाले हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपका हर एग्जाम के अंदर एक जो है क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। यहां से याद क्या रखना है, 17 दिसंबर से शुरू हुआ,
योजना का आयोजना जो है नोडल विभाग है आपके, आयोजना विभाग है। प्रत्येक श्रेणी का आपको नोडल विभाग याद करना है, जैसा नाम है जैसा कार्य है वैसा विभाग है। 2025-26 राज्य सरकार द्वारा जो बजट के अंदर है इसके लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया था, ये भी याद रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो आप कौन कौन सी उपज है, यानी आपके कितने जिलों के लिए घोषित किया गया पंच गौरव, तो 41 जिलों के लिए, कुल है वो 41 जिलों के लिए घोषित किया गया है, ठीक है। वर्तमान में कितने जिले हैं, 41 जिले हैं, और 41 जिलों के लिए क्या है इन्होंने पंच गौरव है वो घोषित किया है। यानी पंच गौरव के अंदर जो 5 चीजें हैं आपके, उपज है, प्रजाति है, उत्पाद है, खेल है, पर्यटन है, ठीक है, उन सब का क्या है यहाँ पर क्या है एक साथ में सारा नाम दिया हुआ है। यानी 41 जिलों के अंदर कुल मिला के सभी उपज में कौन कौन सी यही उपज है जो आपके 41 जिलों में है, ठीक है। जैसे कुछ जिलों के अंदर क्या है बहुत सारे सेम खेल है, बहुत सारे सेम उपज है, बहुत सारे सेम जो उत्पाद है, ठीक है। तो जो टोटल जैसे सभी जिलों का हम अगर आप उपज एक जगह करें तो ये अपनी उपज रहेगी। यानी उपज कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो आप सीधा एक बार देखो यहाँ से याद रख लो कि राजस्थान की उपजों के नाम आपको याद होंगे तो फिर आप जिलों से लिंक कर लोगे। जैसे देखो आप सीताफल है आपके, अजवाइन है, आम है, कलौंजी है, ठीक है, कलौंजी है। उसके बाद में मक्का है, मेथी है, किन्नू, ग्वारफाटा, गुलाब, सौंफ, गेहूं, संतरा, चना, प्याज, सरसों, धनिया, लहसुन, धान, आंवला, मटर, ठीक है। उसके बाद में गाजर, शहद, आलू, तिल, अमरूद, इसबगोल, अनार, जीरा, आपके पपीता, खजूर, और आपके लास्ट में क्या है मेहंदी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके क्या है उपज है भाई, ठीक है। ये जितनी भी उपज है आपके सभी 41 जिलों में घूम फिर के इन्हीं में से एक आपके है वो घोषित की गई है भाई, ठीक है। तो एक तो आपकी इन उपजों को जो है आप अगर आप जैसे इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है आपके यही उपज है। उसके बाद में देखो आपके आएगा उत्पाद, ठीक है। 41 जिलों के अंदर यही उत्पाद है जो घूम फिर के आप वापस आएंगे, ठीक है। यानी ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, ठीक है। दूसरा देखो थेवा आभूषण, उसका देखो बीकानेरी नमकीन, आपके है वो कृषि आधारित उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, सरसों का तेल, कपास के उत्पाद है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सफार पाउडर है, टेक्सटाइल उत्पाद है, पान मेथी मसाला है, स्लेट स्टोन के उत्पाद, कोटा डोरिया, गार्लिक प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। गार्लिक प्रोडक्ट है जो लहसुन से बनने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। चावल है, कोटा स्टोन के उत्पाद है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है। उसके बाद में पत्थर के उत्पाद है, यानी लकड़ी के उत्पाद भी है और आपके पत्थर के उत्पाद भी है। उसके बाद में रत्न आभूषण है, लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद है, लकड़ी का फर्नीचर है भाई, ठीक है। देखो लकड़ी के उत्पाद अलग है और लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद है वो आपके अलग है, ठीक है। लकड़ी का फर्नीचर है वो आपके अलग है। उसके बाद में देखो फेल्सपात के उत्पाद है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके क्या था फेल्सपार वाला कहाँ है था, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार का पाउडर था, यहाँ पर फेल्सपार के आपके उत्पाद है। ब्लॉक प्रिंटिंग आधारित उत्पाद है, ब्लू पोर्ट्री भी है, स्टोन आधारित आपके उत्पाद है, सैंड स्टोन के आपके उत्पाद है, खीर मोहन है भाई, ठीक है, खीर मोहन है, और आपके अमरूद के उत्पाद है, कसीदाकारी है, टेक्सटाइल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर, ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर यहाँ पे भी आ गया था, वहां पे भी आ गया था। सोनामुखी के उत्पाद है, मसाले है, येलो स्टोन के उत्पाद या कहीं कहीं येलो स्टोन या बेलो स्टोन जो जैसलमेर में है उसके उत्पाद है। तो ये जो है आपके क्या है, ये आपके उत्पाद है। इनको आप क्या है मोटा मोटा 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके एक बार दिमाग में क्या है उत्पाद के नाम सेट हो जाएंगे। फिर हम प्रत्येक जिलों के लिए जैसे जैसे देखेंगे तो वैसे वैसे आपके है कि माइंड के अंदर जो कुछ चीजें आपके सेट होती चलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखना कि एक तो आपको जैसे मैंने बताया कि शुभंकर है वो आपको याद करने थे, ठीक है, प्रत्येक जिलों के हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिलों को जैसे एक आपके ये हो गई पंच गौरव हो गई भाई, ठीक है। यानी ये तो आपको है वो बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। आप देखो कि 41 जिले हैं और एक जिलों के कितने 5-5 जो नाम आप तो याद करने ही पड़ेंगे। तो कितने हो गए भाई आपके, ठीक है, 205 नाम तो ये हो गई। शुभंकर तो आपके पुराने जो 33 जिले थे उन्हीं के आधार पे था, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि जो आपके वन डिस्ट्रिक्ट क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन आपके जो प्रोडक्ट है ओडीओपी है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है आपके, एक जिला एक उत्पाद है, वो भी आपको याद करना है। यानी एक जिला एक उत्पाद जो यहाँ पर उत्पाद है उनसे संबंधित लगभग है एक जिला एक उत्पाद, तो वो भी जो है एक टेबल मैंने आपको करवा रखी है एक जिला एक उत्पाद, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और मैं पुनः अलग से करवा दूंगा, वो मैंने कृषि टॉपिक में करवाई थी, ठीक है। तो वो एक जिला एक उत्पाद भी याद करने हैं, शुभंकर भी आपको याद करने हैं और आपको पंच गौरव भी याद करने हैं। ये बड़े बड़े जो है आपके जिलों वाइज ये याद कर लोगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आ जाएगा। उसके बाद में देखो आप प्रजाति, तो प्रजाति के अंदर भी आपको क्या है याद करना। जैसे आप देखो बांस या फिर बेम्बू,
ठीक है। बांस या बम्बू कहाँ है, लगभग उदयपुर में है। बील है, सागवान है, महुआ है, तेंदू है, नीम है। उसके बाद में आपकी क्या, पलास है, रोहिड़ा है, शीशम है, फोग, आपके बकायन है, फिर बेर है, जामुन है। उसके बाद में करंज है, नीम, खेजड़ी, अमलतास, खेर, चिरौंजी, क्या है भाई, चिरौंजी है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो धोक है, सागवान है, अर्जुन का वृक्ष है, ढाक है। उसके बाद में लहसुआ है, क्या है, लहसुआ है, अरडू है, आपके अरडू गूगल है। उसके बाद में देखो शीशम है, क्या है भाई, शीशम है। उसके बाद में देखो कदम है, शीशम वापस आ गया था, ठीक है, शीशम पहले भी आया था, अब वापस आ गया था। कदम है, बरगद है, पीपल, रोहिड़ा और पीलू जाल, ठीक है। पीलू जाल ये आपके मारवाड़ के अंदर होता है। और महुआ और रोंज, ठीक है, महुआ और रोंज, ये जो है इन शब्दों के आगे जो आपको हार्ड जो शब्द लगे हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी जानकारी क्या है कि जो मारवाड़ के हैं तो ये मारवाड़ के जो प्रजाति है उनको जानते हैं। जो आपके पूर्वी राजस्थान के हैं तो वो इनमें से कुछ प्रजाति वो जानते हैं जो पूर्वी राजस्थान में होती है। जो आपके यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में प्रजाति होती है वो उनको जानते हैं। तो यह सब के लिए एक ना एक पार्ट हार्ड होगा। जैसे मारवाड़ वालों के लिए जो है कुछ उधर वाला जो हार्ड होगा, और वहां वालों के लिए ये मारवाड़ के कुछ शब्द है जो प्रजाति है वो आपके हार्ड होगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये बैलेंस चीजें हैं, आप सबको ही मेहनत बराबर ही करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो जो है खेल वाला, खेल वाला क्या है भाई, आपके बहुत ही आसान है, क्योंकि जो खेल है आपके बहुत कम खेल है। यानी देखो आप, तैराकी जो उदयपुर में है, कबड्डी जो आपके जयपुर में है, हॉकी, फुटबॉल, आपके कुश्ती है, एथलेटिक्स है, तीरंदाजी है, आपके बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और आपकी क्रिकेट है। उसके बाद में एक ताइक्वांडो भी है, बॉक्सिंग है और जिम्नास्टिक है। यानी कुल मिला के आपके कितने खेल हैं, आप देखो कि 4 खेल तो ये हो गए, और 3 आपके ये 7, और 3 आपके ये 10, और 3 आपके ये 13, ठीक है। यानी कितने टोटल लगभग जो है 13 खेल है, और 13 खेल टोटल 41 जिलों के अंदर घूम फिर के सेम ही खेल है। यानी जैसे कबड्डी है 2-3 में है, तीरंदाजी 2-3 में है, जो 13 खेल है टोटल तो, और वो आपके कितने 41 जिलों के अंदर आपके बंटे हुए हैं। तो ये भी आपको है ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जैसे जिलों वाइज शुरू करते हैं कि उसके बाद में अपना एक अभी पर्यटन स्थल बचा है, ठीक है भाई, पर्यटन स्थल बचा है और फिर हमारा है वो जिलों शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो पर्यटन स्थल के अंदर भी है, ये सबसे क्या है, ये सबसे आसान रहने वाला है आपका। अभी तक जो 4 चीज है, प्रजाति में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, उत्पाद में आपको दिक्कत आएगी, आपको खेल में भी है वो दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन होंगे इधर उधर। सबसे जो आसान है वो आपके पर्यटन स्थल है, क्योंकि इस पार्ट को है आप है वो आप कल्चर में हमेशा पढ़ते आए हो, ठीक है। आपको सबको आइडिया है कि कल्चर के अंदर है, आप सबको ये चीजें याद है, तो इसमें आपको मुझे नहीं लग रहा 1% भी दिक्कत आएगी, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी सबको याद है, आपको 4 चीजें याद करनी है। देखो जैसा फतेह सागर है, पिछोला झील दिख रहा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग नाम से स्पष्ट है, बेणेश्वर धाम भी स्पष्ट है, ठीक है। त्रिपुरी जो है आपके सुंदरी मंदिर है, बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ हो गया, कोमलगढ़ आपके राजसमंद हो गया, जयसमंद झील आपके कहाँ पर हो गई, सलूम्बर में हो गई। उसके बाद में करणी माता मंदिर आपके बीकानेर हो गया, गोगामेड़ी मंदिर आपके हनुमानगढ़ हो गया, सालासर बालाजी मंदिर आपके कहाँ कहाँ हो गया भाई, चूरू में हो गया, हिंदुमल कोट आपके कहाँ हो गया, गंगानगर में हो गया, बूढ़ा जोड़ जो आपके कहाँ हो गया, बूढ़ा जोड़ आपके कहाँ हो गया भाई, हनुमानगढ़ में हो गया। उसके अलावा देखो पुष्कर तीर्थ आपके अजमेर हो गया, और उसके बाद में आप देखो केकड़ी है जो पुराना शहर, केकड़ी पुराना शहर हो गया, यानी इसके अंदर वही जिले भी शामिल किए हुए हैं। उसके बाद में टोडगढ़ हो गया, वो भी अजमेर के हैं, ये मतलब एक जिले के 2-2 3-3 भी इन्होंने शामिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो मांडलगढ़ किला हो गया भीलवाड़ा का। उसके बाद में जहाजपुर हो गया, जहाजपुर जैन मंदिर भी हो गया, मीराबाई स्मारक हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद में देखो तेजा जी मंदिर हो गया, नागौर का हो गया, डिग्गी कल्याण जी हो गया, चंबल रिवर फ्रंट आपके कोटा का हो गया, रामगढ़ क्रेटर 12 का हो गया, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का हो गया, गागरोन झालावाड़ का हो गया, सरिस का टाइगर रिजर्व आपके अलवर का हो गया, मेहंदीपुर बालाजी आपके दौसा का हो गया, आमेर जयपुर हो गया, लोहारगढ़ झुंझुनू हो गया, खाटू श्याम जी आपके सिक्कर हो गया, ठीक है। ये मनसा माता जो है वापस आ गया झुंझुनू का। और उसके बाद में देखो सांबर झील है, ठीक है। मनसा माता कुछ किताबों में चूरू भी लिखा हुआ है, कुछ में आपके झुंझुनू भी लिखा हुआ है, ठीक है। सांबर झील आपके वापस आ गया जयपुर। उसके बाद में श्री दादू दयाल मंदिर आ गया, बैराट आ गया वापस, ये आपके वहां पर आ गए, ठीक है, कोटपुतली बहरोड में। उसके बाद में ये खेरतल तिजारा में तिजारा जैन मंदिर आ गया, केवला देवी नेशनल पार्क आ गया, डीग महल आ गया भरतपुर वाला डीग वाला, ठीक है। मचकुंड भी आ गया धौलपुर वाला, कैला देवी आ गया वापस करौली वाला। इसके बाद में कुशालगढ़ लेक के जो है कुशालगढ़ लेक आ गया। उसके बाद में बाबा खाटू श्याम जी मंदिर वापस आ गया, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये भी आया था क्या पहले, ये भी जो है आपके आ गया। उसके बाद में किराडू मंदिर वालोत्रावाड़ आ गया, ठीक है। नाकोड़ा जैन मंदिर आ गया। उसके बाद में आपके
किरडू आ गया और नाकोड़ आ गया। उसके बाद में मेहरानगढ़ आ गया, खिंचन फलोदिक आ गया, रणखार आ गया, सुंदा माता आ गया जालोर, ओसिया ओरिया गांव आ गया। उसके बाद में आपके जो है जैसलमेर दुर्ग और रणकपुर जैन मंदिर और ओसिया आ गया। ठीक है, तो कुछ जिलों के हैं, 2-2 3-3 नाम भी है यहाँ पर। तो आगे हम जैसे डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पे है आपको वही याद करना है भाई। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है हम प्रत्येक जिले के अंदर 5-5 है वो अपने उत्पाद पढ़ने वाले हैं। आपको जो है यहीं से याद करना शुरू करना है। एक तो आपको वो याद करना है कि योजना की शुरुआत आपकी कब हुई थी, 17 दिसंबर को हुई थी। 500 के नोडल विभाग याद करने हैं, 550 करोड़ का इस साल बजट था वो याद करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से है प्रत्येक चीज़ है वो याद करनी है। ठीक है, इसके अंदर 2 नाम लिखे हुए हैं, 3 नाम लिखे हुए हैं, जितने नाम भी लिखे हुए हैं वो आपको याद करना है। पहले जो यहाँ पे एक साथ में लिखा हुआ था वो याद नहीं करना है आपको। ये चीज़ें एकदम ऑफिशियल है, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें एकदम ऑफिशियल है भाई, राजस्थान सरकार की वेबसाइट से ली हुई है। तो आप जो है आप क्या है, आप सिर्फ इसी को जो है आप ऑथेंटिक मान के और आप इसको रट्टा मारे भाई। ठीक है, जो ये चीज़ें आपको है एकदम परफेक्ट है। आप देखो उपज, अजमेर के लिए उपज देखो आप, अजमेर के लिए आपके पास में उपज कौन सी रहने वाली है, वो आपके हैं गुलाब। ठीक है, अजमेर के लिए गुलाब है, प्रजाति नीम है, उत्पाद है आपके जो है ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है। इसके अलावा पर्यटन स्थल कौन सा आपके पुष्कर तीर्थ है, और खेल कौन सा है, हॉकी है भाई। ठीक है, ये आपके 5 है आपके किसके, अजमेर के, यानी आपके जो है गुलाब, नीम, ग्रेनाइट, मार्बल, पुष्कर और हॉकी। ठीक है, पुष्कर आपको वैसे याद रह जाएगा, आपको ये याद रखना है गुलाब, नीम, ग्रेनाइट, मार्बल के उत्पाद। ये जो ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद आपके कहाँ है, किशनगढ़ में है। ठीक है, किशनगढ़ में है, इसलिए जो है अजमेर के अंदर ये शामिल किए गए हैं। ठीक है, किशनगढ़ के अंदर आपको पता है कि मार्बल मंडी वगैरह है, तो ये आपको यहाँ से याद करना है। और आपके पुष्कर तीर्थ सबको पता ही है, हॉकी जो है अजमेर का खेल है। गुलाब है जो आपके कहाँ होता है, ये जो है आपके अजमेर में होता है। ठीक है, पुष्कर के अंदर होता है, ऐसे तो उदयपुर में भी होता है, नाथद्वारा में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको याद करना है उपज कहाँ पर, अजमेर में आपको गुलाब याद करना है। ठीक है, और प्रजाति नीम, यानी आपको रट्टा मारना है, कुछ भी होता हो आपको इसको क्या है रट्टा मारना है। गुलाब, नीम, ग्रेनाइट, आपके पुष्कर और हॉकी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद में अगला देखो आप, अलवर जिला। ठीक है, ये अभी जो है हाल ही में एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था अलवर जिले का। तो क्या है भाई, उपज क्या है, प्याज है, प्रजाति क्या है, अर्जुन है, उत्पाद क्या है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है भाई। ठीक है, अलवर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, यहाँ के उत्पादों के बनते रहते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं। उसके बाद में पर्यटन स्थल, यहाँ पर इन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व लिया भाई। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व लिया है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको याद करना है किसका है, अलवर का है। ठीक है, तो सरिस्का याद रह जाएगा, ऑटोमोबाइल याद रह जाएगा, अर्जुन वृक्ष है जो इसकी प्रजाति है, और आपके जो है प्याज है वो आपके उपज है, ध्यान रखना। कुश्ती है जो आपके खेल है, यानी उसका खेल हॉकी था और इसका खेल क्या है आपके कुश्ती है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला बालोतरा है, जो आपके नया जिला है बालोतरा। इसकी जो उपज है क्या है, अनार है भाई। ठीक है, बालोतरा की जो उपज है क्या है, अनार है। आपके प्रजाति क्या है, रोहिड़ा है। उत्पाद है वो आपके टेक्सटाइल उत्पाद है, क्योंकि बालोतरा के आसपास में क्या है, वो पाली के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर ये वस्त्र मंडी है वगैरह, और यहाँ पर जो है ये वस्त्रों के कताई बुनाई का काम भी चल रहा है। तो आपके जो टेक्सटाइल उत्पाद है कैसे भी लिंक करके याद कर लेना। नाकोड़ा जैन मंदिर आपके कहाँ आ गया भाई, बालोतरा के अंदर आ गया। और आपके खेल कहाँ है भाई, खेल कौन सा है आपके क्रिकेट है। ठीक है, आप कैसे भी याद करो, XYZ किसी से भी लिंक करके याद करो, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बस। अनार, रोहिड़ा, टेक्सटाइल उत्पाद, नाकोड़ा और आपके क्रिकेट है। उसके बाद में आप आगे देखो कि आपका जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में क्या है, आम है भाई। ठीक है, आम के उत्पाद जो है, आम के पापड़ वगैरह कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके बांसवाड़ा के हैं, तो वहाँ से आप है इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में उसकी प्रजाति आपके कौन सी है, महुआ है, जो है ग्रेनाइट के उत्पाद आपके बांसवाड़ा में मिलते हैं। और त्रिपुरी सुंदरी जो है आपके मंदिर है, और आपके जो खेल है आपके कौन सा है, फुटबॉल है भाई। ठीक है, तो ये आपके बांसवाड़ा के आपको याद रखना है। उसके बाद में आप आगे देखो 12 जिले का, 12 जिले का आप क्या देखोगे भाई, लहसुन है उपज। ठीक है, 12 जिले की आपकी क्या है, लहसुन आपके उपज है। और आपकी जो प्रजाति है, प्रजाति आपकी कौन सी है, चिरौंजी। चिरौंजी है वो आपकी कौन सी है, प्रजाति है, यानी जो चिरौंजी है आपके, ये जो है आपके चिरौंजी है भाई। ठीक है, क्या है, ये चिरौंजी के बीज है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और आप जो है ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल पर सर्च कर लेना कि चिरौंजी क्या है। ये शायद जो है आपके बादाम की तरह है, कड़वे हैं थोड़े और ये आपके जो है पौष्टिक आहार के रूप में काम आते हैं, प्रोटीन वगैरह में उसमें काम आते हैं। तो ये बादाम के जैसे ही हैं, बस थोड़े कड़वे हैं। तो चिरौंजी है। पहले जो है
ये राजा टाइम के, राजा महाराजा के टाइम पे ये खाने में, थाली में जो है डेली के रूप में शामिल होते थे चिरौंजी। आजकल जो है कोई खाता नहीं है, या फिर किसी सत्र विशेष वाले जो यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो वो आप देख लेना, इसको गूगल पे सर्च करके। चिरौंजी है ये आपके कहाँ का है भाई, बारां का है चिरौंजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बारां का चिरौंजी। और आपके ये है जो आपके क्या है, लहसुन है। और लहसुन है, या फिर कहो आप गार्लिक प्रोडक्ट। गार्लिक प्रोडक्ट भी किन से बनते हैं भाई, लहसुन से जो उत्पाद बनते हैं, यानी उत्पाद की बात कर रहे हैं। 12 जिले के अंदर लहसुन से उत्पाद बनते हैं, उन उत्पाद को क्या कहते हैं, गार्लिक प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन पे आप क्या है, फेस वॉश वगैरह भी आप देख लो, या कुछ भी देख लो खाने के लिए, जो जो लहसुन से है वो आपके आपके प्रोसेस्ड जो फूड है वो बन के पैकिंग फूड आता है। तो वो आपके गार्लिक प्रोडक्ट है, वो 12 से यहाँ से बनता है। उसके बाद में रामगढ़ क्रिकेटर, आप सबको याद है, फुटबॉल आपको याद रखना। फुटबॉल अभी पहले भी आया था हमारा, ठीक है। और फुटबॉल अभी हमारा पहले भी आया था बांसवाड़ा में भी, और उसके बाद में हमारा 12 में भी फुटबॉल आया था, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, बांसवाड़ा, और दोनों जगह क्या है, फुटबॉल है भाई, ठीक है। दोनों जगह क्या है, फुटबॉल है। 12 बांसवाड़ा फुटबॉल है, याद रख लेना। 2-4 बार बोलोगे, लिखोगे, कैसे भी करोगे, याद करना है, ठीक है। बाड़मेर आपका क्या है भाई, अगला जिला बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर क्या है, इसबगोल है भाई, ठीक है। बालोतरा में क्या था, बालोतरा में अनार था, ठीक है। बालोतरा के अंदर क्या था भाई, बालोतरा के अंदर आपके अनार था, ठीक है। और बाड़मेर के अंदर आपके क्या है, बाड़मेर के अंदर आपके इसबगोल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसबगोल। और उसके अलावा हमने जो बांसवाड़ा देखा था, बांसवाड़ा के अंदर भी हमने बताया था आपको आम, ठीक है। बांसवाड़ा की कौन सी है उपज है भाई, आम है। और बांसवाड़ा के अलावा जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था 12 जिला लहसुन, ठीक है। 12 जिला हमने पढ़ा था, वो आपके कौन सा है, लहसुन है। तो ये जो है चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। अजमेर हमने पढ़ा था, अजमेर का जो कौन सा पढ़ा था हमने, गुलाब पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अजमेर का हमने गुलाब पढ़ा था। तो वो भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अजमेर का कौन सा पढ़ा था, गुलाब। तो अजमेर गुलाब, 12 लहसुन, बांसवाड़ा आम, बाड़मेर ऋषभगौड़, और आपके बालोतरा अनार। 5-5 एक साथ में नहीं रहे तो पहले उपज याद कर लो सबकी, फिर सबका जो है प्रजाति याद कर लो, सबका खेल याद कर लो, और पर्यटन सबको याद वैसे भी है। तो एक एक वैसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, जैसे आपको याद रहे वैसे याद कर लो भाई, ठीक है। बस आपकी उपज कौन सी है, ऋषभगौड़ है। प्रजाति आपकी कौन सी है, रोहिड़ है भाई, ठीक है। और इसकी जो प्रजाति आपने क्या देखी थी, चिरौंजी देखी थी प्रजाति। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रजाति रोहिड़ा है। एक जो आपने अलवर की प्रजाति देखी थी, अर्जुन, क्या देखी थी, अलवर की कौन सी देखी थी, अर्जुन प्रजाति देखी थी भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो आप अगला, उत्पाद। उत्पाद आपके कौन सा है, कसीदाकारी उत्पाद है बाड़मेर का, ठीक है। बालोतरा का उत्पाद आपके क्या था, टेक्सटाइल्स था। और यहाँ का क्या है, कसीदाकारी है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पर्यटन स्थल किराडू मंदिर है आपके बाड़मेर का, और नाकोड़ा है आपके बालोतरा का। ये दोनों में जो फर्क है वो आप ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बास्केटबॉल है। और आपके 12 और बांसवाड़ा मैंने आपको बताया था क्या था भाई, 12 और बांसवाड़ा आपके दोनों के क्या था, यहाँ पर फुटबॉल था। बालोतरा के अंदर आपकी क्या था, क्रिकेट था, ठीक है। बालोतरा के अंदर आपकी क्या था, क्रिकेट था। और आपके बा से बाड़मेर, और आप बा से जो है आप बास्केटबॉल भी याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि वापस भूल नहीं जाओ इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपके क्या है, क्रिकेट है इनका। और अजमेर का आपने क्या पढ़ा था, हॉकी पढ़ा था भाई, ठीक है। अजमेर का आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो है खेल था वो हॉकी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बास्केटबॉल आपके बाड़मेर का है। तो इन चीज़ों को आपको याद ही रखना भाई, ठीक है। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो ब्यावर आता है, जो अजमेर से दूर होकर के, अलग होकर के बना है। कुछ पाली का बाग भी इसमें शामिल है। इसकी उपज है यहाँ पर गेहूँ है भाई, ठीक है। उपज है आपके गेहूँ है। और ये आपके क्या है, करंज है। ये आपके क्या है भाई, करंज है, ठीक है। ये प्रजाति है आपके ब्यावर की, करंज है, जो मारवाड़ में भी होती है, सब जानते हैं। करंज जैसलमेर के आसपास, बाड़मेर वाले जो जानते हैं सभी कि ये क्या है, आपके करंज है। करंज का वृक्ष है ये आपके, उस पर बीज लगे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक टाइप के आते हैं। तो ये आपके करंज है, प्रजाति किसकी, ब्यावर की है करंज, ठीक है। और आपके उपज है गेहूँ है। उत्पाद क्या है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार उत्पाद है भाई। ये अजमेर में हम पढ़ते थे कि अजमेर के अंदर फेल्सपार होते हैं। तो ये जो आपके अजमेर के ब्यावर भाग के अंदर इसको है वो शामिल किया है उत्पाद को, ठीक है। क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार जो है आपके पाउडर है भाई, ठीक है। पाउडर आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो पर्यटन स्थल आपके कौन से हैं, ब्यावर के अंदर आपके टोडगढ़ है। यानी अजमेर के अंदर जो आपका पर्यटन स्थल कौन सा था, पुष्कर था। और आपके ब्यावर के अंदर आपके टोडगढ़ है। तो इसको आप है वो ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। ब्यावर के अंदर आपके कौन सा है, टोडगढ़ है। और उसके अलावा आपके जो नाकोड़ा आपके कहाँ था, बाड़मेर में था। और उसके अलावा आपके यहाँ पर देखो, जो बाड़मेर के अंदर आपके किराडू था, और नाकोड़ा आपके बालोतरा के अंदर था, सॉरी, ठीक है।
आपके नाकोड़ा कहाँ था, बालोतरा में, और बाड़मेर के अंदर किराडू था भाई। ठीक है, टोडगढ़ आपके कहाँ है, ब्यावर में है। और आपके खेल कहाँ है, आपके खेल कौन सा है, हॉकी। हॉकी पहले कौन सा था, अजमेर का था। और जो है ब्यावर का भी कौन सा है, अजमेर का। यानी दोनों जिले जो है एक दूसरे से अलग हुए थे। तो ये तो आपके क्या है, याद करने में आसानी हो जाएगी कि भाई जो अजमेर का जो खेल हॉकी है वही आपके कौन सा है, ब्यावर का खेल हॉकी है। ठीक है, अजमेर का जो पर्यटन स्थल आपके जो है पुष्कर है, और यहाँ का पर्यटन स्थल आपके कौन सा है, टोडगढ़ है भाई। ठीक है, टोडगढ़ है आपके ब्यावर, याद रख लेना। उसके बाद में जो है आपके क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार आपके पाउडर यहाँ का उत्पाद है। और अजमेर का उत्पाद आपके ग्रेनाइट एंड मार्बल्स था किशनगढ़ के आधार पर, वो वैसे याद कर लेना। ठीक है, प्रजाति यहाँ पर कौन सी है, करंज है। और अजमेर में प्रजाति आपके नीम थी, कौन सी थी भाई, नीम थी। और यहाँ की उपज आपके गेहूं है, और अजमेर की उपज आपके कौन सी थी, गुलाब थी। ठीक है, तो इन दोनों को आपको क्या है, वैसे याद करना है भाई। ठीक है, तो वो आप याद कर लेना कि भाई गुलाब, गेहूं, नीम, करंज, आपके मार्बल जो है फेल्सपार, आपके पुष्कर, टोडगढ़ और हॉकी हॉकी। ठीक है, अजमेर ब्यावर का एक साथ में याद कर लेना। बाड़मेर, बालोतरा जैसे जैसे जो अलग हुए वैसे वैसे याद कर लेना। एक तरीका वो अपना लेना। दूसरा आप ऐसे कर लेना कि जैसे खेल का तो ऐसे कर लेना कि हॉकी है। ठीक है, एक बार नाम लिख दिया, फिर सभी जिलों के नाम लिख देना कि किन किन जिलों में हॉकी है, फिर किन किन जिलों में फुटबॉल है। ऐसे भी आपको है याद लगना, मतलब 4-5 पेज आपके खराब होंगे, 1-2 घंटा खराब होगा, लेकिन आप है उसको प्लस माइनस करके जो है सारा याद कर लेना। ठीक है, बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। या जो है एक पेज आता है वो जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया, जिसमें एक पेज पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो आप प्रिंट करवा के सामने चिपका लो और फिर उसको बार बार देखते रहो। वैसे भी याद कर लो, एक दूसरे को पूछते रहो, दोस्तों को पूछते रहो कि तू मेरे को पूछ, तू मेरे को सारे खेल पूछ, मैं आपको बताऊंगा, तू मेरे को ये पूछ, तू मेरे को ये पूछ, एक दूसरे को पूछते रहो। ठीक है, सब जगह चिपका लो, बस आप रट्टा मारो उसको। ठीक है, भरतपुर की उपज कौन सी है, आपके शहद है। प्रजाति आपकी कौन सी है, कदम है। उत्पाद आपका कौन सा है, कृषि आधारित उत्पाद है भाई। ठीक है, भरतपुर का उत्पाद कौन सा है, कृषि आधारित है, कदम शहद है। और केवला देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ का है, भरतपुर का। अलवर का कौन सा था, अलवर का आपके सरिश का था। ठीक है, अलवर का कौन सा था, आपके सरिश का था। अलवर की आपके उपज कौन सी थी भाई, आपके प्रजाति कौन सी थी, आपके जो है अर्जुन था भाई। कौन सा था, अर्जुन था। यहाँ पर कृषि आधारित उत्पाद है। और अलवर में क्या था, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स था भाई। ठीक है, तो वो भी याद रखना, ऑटोमोबाइल्स आपके क्या था, ऑटोमोबाइल्स आपके पार्ट्स था। ठीक है, अलवर का वो आपको याद रखना, सरिस का था वो याद रखना वैसे। और खेल यहाँ का क्या है, खेल यहाँ का कुश्ती है, तो ये आपके भरतपुर में याद रखना है। उसके बाद में आप देखो भीलवाड़ा का। ठीक है, भीलवाड़ा की उपज क्या है भाई, भीलवाड़ा की उपज आपकी क्या है, संतरा है। और इसके अलावा आपके क्या है, नीम। नीम क्या है, आपके प्रजाति है। नीम किसकी थी, आपके अजमेर की थी भाई। ठीक है, नीम किसकी थी, आपके अजमेर की थी। और नीम आपके किसकी है, नीम आपके भीलवाड़ा की भी है। उसके बाद में आप देखो टेक्सटाइल उत्पाद है आपके, किसका था, बालोतरा का था। किसका था भाई, आपके बालोतरा का था एक टेक्सटाइल उत्पाद, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बालोतरा और आपके भीलवाड़ा दोनों का क्या है, टेक्सटाइल उत्पाद है। यानी यहाँ पर भी क्या है, वस्त्र जो फैक्ट्रिया है वो भी है। और यहाँ पर भी क्या है, आपके सूती कपड़ों की जो वस्त्र फैक्ट्री है वो भी भीलवाड़ा के अंदर है, मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये टेक्सटाइल उत्पाद है, आपको ऐसे लिंक कर लेना कि आपके कौन सा भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल है, बालोतरा के अंदर टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मिल्स वगैरह है, तो यहाँ पर वैसे हो गया। और बाड़मेर का आपका सीधाकारी है, तो उस हिसाब से आपको अलग कर लेना। ठीक है भाई, भरतपुर का कृषि उत्पाद है। और आपके अजमेर का आपके हो गया वो ग्रेनाइट वाला, मार्बल्स वाला। और अलवर का आपका क्या हो गया, ऑटोमोबाइल्स पार्ट वाला हो गया। और इसके अलावा आपके पर्यटन स्थल यहाँ का क्या है, पर्यटन स्थल आपके मांडलगढ़ है भाई। ठीक है, मांडलगढ़ का जो किला है आपके भीलवाड़ा का, वो आपके पर्यटन स्थल हो गया। और आपके खेल कौन सा हो गया, खेल आपके बास्केटबॉल हो गया भाई। ठीक है, बास्केटबॉल और पहले हमने कहाँ से पढ़ा था, हमने आपके बाड़मेर से पढ़ा था। और उसके बाद में जो बास्केटबॉल है आपके भीलवाड़ा है भाई। ठीक है, यानी आप वैसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ा रिस्की है लेकिन जो है याद भी कर सकते हो, बाड़मेर और आपके कौन सा, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा और आपके कौन सा है, बास्केटबॉल। तो वैसे आप याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो कि बांसवाड़ा जो है आपके, बांसवाड़ा नहीं है भाई। ठीक है, आप बांसवाड़ा भी यहाँ पर ले मत आना, बांसवाड़ा का आपको अलग बताया था मैंने आपको, बांसवाड़ा और आपके 12। ठीक है, बांसवाड़ा और 12 का मैंने आपको अलग बताया था। कौन सा देखा था अभी हमने, बांसवाड़ा और 12 का, दोनों का हमने फुटबॉल देखा था। ठीक है, हमने फुटबॉल देखा था। देखो यहाँ पर भी बी है, 12 में भी बी है, बांसवाड़ा में बी है, और यहाँ का क्या है, फुटबॉल है। जबकि बाड़मेर में भी बी है, भीलवाड़ा में भी बी है, और आपकी बास्केट में भी क्या है, बी है। तो ये थोड़ा रिस्की है, आप इसको अलग हिसाब से याद करें भाई। ठीक है, वरना एग्जाम के अंदर आप है वो बांसवाड़ा की जगह 12 करोगे, 12 की जगह आप जो है बाड़मेर करोगे, वहाँ पर भीलवाड़ा करोगे, फिर बास्केटबॉल और फुटबॉल आपकी मिक्स होगी। और फिर आप जो है वो मुझे गालियाँ निकालोगे कि जो है सर ने गलत बता दिया था, गलत याद करवा दिया था। ठीक है, तो जो है आप
आप क्या करोगे भाई, आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखो कि किस हिसाब से याद रहेगी। उसके बाद में देखो भाई आप अगला बीकानेर, अभी इसमें भी बी है भाई, ठीक है, इसमें भी बी है, तो ये भी आपके कंफ्यूजन वाले आएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। बीकानेर में ऊपर उपज कौन सी होती है, आपके मेथी होती है, प्रजाति आपकी रोइडा है, बीकानेरी नमकीन ये वैसे याद रह जाएगा आपको, करणी माता मंदिर आप सबको याद है, ठीक है। और तीरंदाजी बीकानेर में है, ये आपको वैसे याद रख सकते हो, जितने भी अभी जो है ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर जो खिलाड़ी पदक जीत के आए थे, मतलब एक दो राजस्थान के, वो कौन से थे भाई, बीकानेर के तीरंदाज थे, तो उनके नाम से आप वो है उस हिसाब से याद रख सकते हो। जब हम खेल पढ़ते हैं तब जो कोई एक दो पदक है वो तीरंदाज कोई लेके आता है, तो वो कहाँ के होते हैं, ज़्यादातर आपके बीकानेर के होते हैं भाई, ठीक है। तो तीरंदाज से आप बीकानेर लिंक करके याद कर लेना, बाकी तीन वैसे याद हो जाएगा। याद आपको क्या करना है, एक रोइडा है और एक मेथी है, दोनों कहाँ की है, बीकानेर की है भाई, ठीक है। शायद ये मेथी उत्पादन हमने जो कृषि में पढ़ा था, तो मेथी के उत्पादन में प्रथम नंबर पर कौन है, आपके बीकानेर है भाई, ठीक है। ये जो उपज है, उपज आप है ना जब कृषि पढ़ो ना, कृषि, तो आप उसको क्या है, कृषि जब पढ़ो तो उस कृषि के अंदर जो प्रथम नंबर पर कौन कौन से जिले हैं, एक बार उनको है वापस क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। जो जिले यहाँ पर प्रथम नंबर पर है उपज में, काफी जिलों का जो है वही आपके क्या है उपज है, तो वो आपको है एक बार आपको खुद को मेहनत करके क्रॉस चेक करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, मेथी तो अभी जो फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेथी है वो बीकानेर मेथी में एक नंबर पर है, फिर भी आपको है इस चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजाति तो आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। प्रजाति तो आप है वो कम ही देखते हो, आपके पास में कृषि टॉपिक है, सारी जो है आपकी उपज दे रखी है, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लोगे। आप पर्यटन स्थल वैसे भी आपको पता है, उत्पाद है, तो उत्पाद आपके पास में उद्योग टॉपिक है, कौन सा, उद्योग टॉपिक है, और उद्योग टॉपिक से आप क्या करोगे, इनको आपस में जो है आप वापस क्रॉस चेक करोगे, ठीक है, कि भाई उद्योग के अंदर जो है बीकानेरी कहाँ पर होता है, ये तो यहाँ पर हो गया, चलो ये तो नाम से स्पष्ट हो गया। ऑटोमोबाइल जैसे हमने लिंक किया था, जैसे ग्रेनाइट मार्बल हमने लिंक किया था, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर आपको एक तो उद्योग टॉपिक भी है, साथ में रेफरेंस लेके चलना है, एक आपके कौन सा कृषि टॉपिक है वो रेफरेंस लेके चलना है, प्रजाति आपको रट्टा मारनी है, पर्यटन स्थल आपको पता है, खेल भी आपको रट्टा मारना है भाई, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं आपकी ज्योग्राफी से, चीज़ें यहाँ पर है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, तो वो थोड़ा आप इसका भी ध्यान रखें। उसके बाद में आप देखो बूंदी है हमारा अगला, और बूंदी की उपज कौन सी है, धान, ठीक है। धान को है जो चावल भी कहते हैं, तो एक तो जो है धान है, और हमारे जैसे कुछ जिलों के अंदर धान और चावल अलग अलग भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी उपज जैसे हो गई धान, और उत्पाद क्या है आपके चावल, यानी धान की जो खेती है उससे क्या होता है, चावल होता है। तो आप तो बूंदी को वैसे याद रख लेना। प्रजाति यहाँ पर होती है धोंक, ठीक है, धोंक वृक्ष होता है यहाँ पर, और आपके जो है तारागढ़ दुर्ग है आपके बूंदी का, खेल आपके कौन सा एथलेटिक्स है, तो वैसे आपके ये बूंदी थोड़ा आसान है, आप याद कर लेना। एथलेटिक्स है हमारे पहली बार आया है, बूंदी के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके कहाँ पर चित्तौड़गढ़ आया है, चित्तौड़गढ़ का खेल कौन सा, आपके कबड्डी है भाई। उपज कौन सी है, अजवाइन है, अजवाइन के मामले में चित्तौड़गढ़ देख लेना है, वो आपके जो है आपके सर्वाधिक उपज देने वालों के अंदर है चित्तौड़गढ़ अजवाइन के मामले में। ये उपज लगभग वही है आपके जो कृषि के अंदर, वैसे आपको याद हो जाएगी है, ठीक है। इसकी प्रजाति क्या है भाई, चित्तौड़गढ़ की प्रजाति आपकी बील है, और उत्पाद क्या है आपके ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है भाई, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में आपके क्या उत्पाद है, ये याद है जो आपके कहाँ पर आया था, ये आपके जो अजमेर में आया था, अजमेर में आया था आपके ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, वो आपको याद रखना, ठीक है। तो ये अजमेर वाला सेम है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पता ही है, और कबड्डी याद रख लेना, अजवाइन और कबड्डी है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो अगला चूरू, चूरू के अंदर क्या है भाई, उपज ग्वार पाटा है, और प्रजाति क्या है फोग है, उत्पाद क्या है लकड़ी के उत्पाद है, और पर्यटन स्थल क्या है सालासर बालाजी है, खेल है आपके एथलेटिक्स है भाई, ठीक है। तो खेल एथलेटिक्स वापस आया है, और ये आपके ये कौन सी वनस्पति है भाई, ये आपके जो है आपके मरुस्थल के अंदर होने वाली, आपके मारवाड़ के अंदर जो है आपके या शेखावटी के अंदर होने वाली फोग है, ठीक है। फोग ये वनस्पति है, ठीक है। तो ये फोग है, आपको ये थोड़ा देख लेना है। आपको जो कोई वर्ड नहीं आ रहा तो आप गूगल पे सर्च मार लेना। और इसमें जैसे आपको लकड़ी के उत्पाद है, सालासर बालाजी है, एथलेटिक्स है, फोग और गंवारपाटा है। ये किसका है, ये चूरू का है, ठीक है। 2-4 बार देखोगे वैसे आपको याद हो जाएगा चीज़ें। उसके बाद में आप देखो दोसा, दोसा के अंदर आपको क्या है, सौंफ है, और उसके बाद में सौंफ कहाँ होती है, दोसा के अंदर होती है, सही है। और ग्वारपाठा आपके जब कहाँ है, चूरू में ही होता है। उसके बाद में देखो आपके उत्पाद पत्थर के उत्पाद है, वहाँ पर थे लकड़ी के उत्पाद, और यहाँ पर क्या है, पत्थर के उत्पाद भाई, ठीक है। दोसा और जो यहाँ के पत्थर है वो आपके कहाँ पर,
जो है भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों पर, महत्वपूर्ण बिल्डिंगों के अंदर भी यूज़ लिए गए थे। तो पत्थर के उत्पाद यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, वैसे याद कर लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी याद है आपको, और फुटबॉल आपके कहाँ पर आएगा, दौसा में आएगा। तो एक फुटबॉल हमारे कहाँ पर आया था, एक बारां के अंदर आया था, ठीक है, और एक हमारा बांसवाड़ा के अंदर कौन सा आया था, फुटबॉल आया था, ठीक है। बारां और बांसवाड़ा में फुटबॉल आया था। फिर अब याद कर लेंगे हम, दौसा में हमारा क्या आया था, दौसा के अंदर भी हमारा फुटबॉल आया था, ठीक है। तो हम इनको जो है वो साथ साथ में आप इसी तरीके से याद करते हुए चले। ये आपके क्या है, ये आपके ढाक, ये आपके क्या है, डाक या फिर प्लास। डाक को क्या, कौन सा वन कहते हैं भाई, प्लास वन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, वनस्पति के अंदर आप पढ़ोगे, तो ये आपके वनस्पति में पढ़ोगे, ये आप कृषि में पढ़ोगे, ये आप जो है आपने पढ़ लिया उत्पाद उद्योग में होते हैं, और ये पर्यटन स्थल आपने खूब पढ़े हुए। खेल आ गया आपके, जो फुटबॉल आ गया, ठीक है। ये दौसा का हो गया, तो इसे आप जो है जंगल की ज्वाला या आग भी कहते हैं, ठीक है, ढाक या प्लास को। तो ये भी आपको याद रखना है। और अर्जुन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष वापस आया भाई, पहले कहाँ पर आया था, आपके अलवर में आया था। कहाँ पर आया था, एक अलवर के अंदर आया था। अब जो है अलवर का पड़ोसी है भाई डीग है, तो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, भरतपुर से अलग हुआ है डीग। और सरसों आ गया यहाँ पर, यानी जो आप जो सरसों का उत्पादन आप ज़्यादातर भरतपुर पढ़ते हो, आपके जो है सरसों अनुसंधान के अंदर आप जो है सेवर भरतपुर पढ़ते हो, ठीक है। तो सरसों के बारे में आप ज़्यादातर भरतपुर पढ़ते हो, लेकिन भरतपुर से क्या है, डीग जिला है वो अब अलग हो चुका है। तो मुख्यतः साहित्य तक जो है सरसों है वो आपके कहाँ पर है, डीग के अंदर अब जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि नई जिलों के आधार पर आंकड़े तो अब आए नहीं है। तो आपको तो यहाँ पर जो है सिर्फ इन्हीं जो है पंच गौरव के अंदर ही नए जिलों के कुछ अलग से चीज़ें याद करनी है। बाकी तो आपको पुराने जिलों के आधार पर ही है वो जीके पढ़ना है। नई जिलों का तो आपको उतना ही पढ़ना है जहाँ ये जिले किन किन से अलग हुए हैं, किन किन संभाग में शामिल है, मतलब जो ऊपर ऊपर का मैप है वही आपको याद करना है फिलहाल तो, ठीक है। तो ये जो है आपके पंच गौरव के अंदर ही इन चीज़ों को याद रखना है, बाकी आप ओल्ड जीके के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। आपके कौन सा है, डी के अंदर सरसों है, अर्जुन आपके कौन सा वृक्ष है, स्टोन आधारित उत्पाद, ठीक है, यानी पत्थर आधारित उत्पाद है वो सेम ही चीज है। और डी के आपके महल है, और आपके कौन सा है, कुश्ती है भाई, ठीक है। डी के महल है और खेल आपका कौन सा है, कुश्ती है। उसके बाद में देखो धौलपुर, धौलपुर में क्या होता है भाई, आलू होते हैं, ठीक है। धौलपुर में क्या होते हैं, आलू होते हैं। जो धौलपुर वाले हैं कोई सोती, वो सभी जानते हैं वहां पर क्या है, आलू होते हैं खूब, ठीक है। उसके बाद में देखो करंज, और उसके बाद में प्रजाति यहाँ पर करंज हो गई, मैंने बता दी पहले आपको। स्टोन आधारित उत्पाद यहाँ पे भी है, और स्टोन आधारित उत्पाद यहाँ पे भी है। तो डीग और धौलपुर दोनों के अंदर क्या है, डीग और धौलपुर दोनों के अंदर क्या है, स्टोन आधारित उत्पाद है भाई, ठीक है। डीग और धौलपुर दोनों के अंदर भाई क्या है, स्टोन आधारित उत्पाद है। और इसके अलावा आपके मचकुंड का है, मचकुंड है जो आपके धौलपुर का जो पर्यटन स्थल है, ठीक है। तीर्थों का भांजा इसको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तीर्थों का, आपके तीर्थों का भांजा इसको कहते हैं मचकुंड को। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, और तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों कमेंट कर देना। तीर्थों के नानी भी पूछा जाता है, तीर्थों का मामा भी पूछा जाता है, और तीर्थों का भांजा तो मचकुंड है ही, ठीक है। और हॉकी खेल आ गया आपके किसका, धौलपुर का। ये किसका खेल था भाई, आपके हॉकी आपके अजमेर का था। किसका था भाई, आपके अजमेर का था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो आप अगला जो है आपके कुचामन डीडवाना जिला, कौन सा जिला भाई, कुचामन जो डीडवाना जिला है उसमें आपका उपज कौन सी है, उपज आपके प्याज है। और प्याज किसकी उपज थी, आपके अलवर की थी। कौन सी थी भाई, प्याज हमने पढ़ी थी किसकी थी, अलवर की उपज थी। खिचड़ी, खिचड़ी जो है आपकी किसके, डीडवाना कुचामन की है। रोहिड़ा किसका था भाई, रोहिड़ा आपके बीकानेर का था, ठीक है। रोहिड़ा आपके किसका था, रोहिड़ा आपके बीकानेर का था। बीकानेर का कौन सा था, रोहिड़ा था भाई। बीकानेर की उपज कौन सी थी, आपके मेथी थी, ठीक है। बीकानेर का खेल आपके कौन सा था, मैंने आपको बताया तीरंदाजी था। स्थान आपको कौन सा बताया मैंने आपको बताया था करणी माता। कौन सा था भाई, करणी माता मंदिर था, ठीक है। और बीकानेर का क्या था भाई, तो आपके रोहिड़ा था, मेथी था, तीरंदाजी थी, करणी माता मंदिर भी आ गया। और एक आपके बीकानेरी नमकीन थी, ठीक है। एक आपके उत्पाद कौन सा था भाई, आपके बीकानेर की नमकीन थी। तो ये चीज़ें आपको बीकानेर में याद रखनी थी। रोहिड़ा था, और डीडवाना कुचामन में आपके क्या है, प्याज है। और इसके अलावा आपके कौन सी है, खेजड़ी है भाई, ठीक है। मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद आपके कहाँ पर आ गए भाई, आपके अजमेर में भी आए थे, और आपके कहाँ डीडवाना कुचामन में भी आ गए। क्यों, क्योंकि मकराना, जो मकराना है वो कहाँ पर स्थित है, मकराना जो है अब वर्तमान में कहाँ पर है भाई, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है स्थित। इसलिए क्या है, इसलिए जो है आपके मार्बल और जो ग्रेनाइट उत्पाद है वो आपके इसका है उत्पाद माना जाता है। तेजा जी का मंदिर आपके क्या डीडवाना कुचामन वाला है, ठीक है। और उसके अलावा कबड्डी भी आ जाता है आपके किसमें, डीडवाना कुचामन के अंदर।
उसके बाद में आप देखो डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर में आपका क्या है, आम है भाई। डूंगरपुर के अलावा एक आम हमने और पढ़ा था बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको आसानी रहेगी याद करनी, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों के अंदर भी क्या है, दोनों के अंदर भी आपके आम ही है। प्रजाति आपकी यहाँ पर कौन सी है, प्रजाति आपका सागवान है। और ग्रेनाइट के उत्पाद आपके फिर कहाँ है, आपके ग्रेनाइट के उत्पाद बांसवाड़ा में भी थे और आपके जो है डूंगरपुर में भी ग्रेनाइट के उत्पाद है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। वहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी थी और वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके बेनेश्वर धाम है। और हॉकी आपके क्या है, हॉकी आपके खेल है। बांसवाड़ा का जो खेल आपको मैंने 4 बार बता दिया था, बांसवाड़ा का खेल आपको मैंने बता दिया था, याद हो गया होगा अब तो। कौन सा भाई, फुटबॉल था। कौन सा था, फुटबॉल था। और किसका फुटबॉल था भाई, 12 का, ठीक है। 12 का भी क्या था, आपके फुटबॉल था। तो बांसवाड़ा और 12 का आपको फुटबॉल याद करना था। और आपके डूंगरपुर का आपके हॉकी था। और एक आपके अजमेर का कौन सा था, एक आपके अजमेर का भी कौन सा था, हॉकी था भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप देखो अगला श्री गंगानगर आता है, आपका श्री गंगानगर जिला आता है। और गंगानगर में क्या होता है, किन्नू होता है भाई, क्या होता है, किन्नू होता है। तो किन्नू आपके उपज हो गई गंगानगर में, सर्वाधिक होते हैं भाई किन्नू गंगानगर में। और ये आपके जो दिख रहा है आपके क्या है, ये आपके जो दिख रहे हैं आपके ये छोटे छोटे क्या है, ये बक्कायन है, क्या है आपके बक्कायन है, इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ जो प्रजाति है आपके बक्कायन वाली, तो ये आपके गंगानगर की है, ध्यान रख लेना। सरसों का तेल आपके उत्पाद होता है, ठीक है। उत्पाद आपके कौन सा होता है, सरसों का तेल होता है। जबकि आपके वो डीग पढ़ा था हमने, डीग में जो उपज थी, डीग की तो उपज थी भाई, ठीक है। डीग की तो जो उपज थी वो आपके कौन सी थी, सरसों थी, ठीक है। डीग की उपज थी सरसों और गंगानगर का उत्पाद है सरसों का तेल, ठीक है। डीग की उपज सरसों और गंगानगर का उत्पाद आपके सरसों का तेल है। पर्यटन स्थल आपके हिंदूमल कोट है। और खेल आपका कौन सा है, एथलेटिक्स है भाई, ठीक है। गंगानगर के जो लोग हैं वहाँ के जो है आपके रनिंग में और आपके जो मैराथन में दौड़ में वहाँ के जो लोग हैं वो आगे हैं। तो आपके कौन सी है, एथलेटिक्स आपका कौन सा है, खेल है भाई, ठीक है। जयपुर है। और ये जयपुर के लोग, इनको आप जानते हो, ये आपके क्या है, लेसुआ है, क्या है आपके लेसुआ है भाई, ठीक है। ये आपके क्या है, जयपुर के लोग सभी इसको जानते हैं, ये आपके लेसुआ है। कौन सा है भाई, आपके लेसुआ है। लेसुआ आप लोग जानते हो, लेसुआ किसको कहते हैं, आपके जो है लेसुआ आपके जो ये गुंदा वगैरह होता है ना, गुंदा, गुंदा को कहते हैं, ठीक है। लेसुआ या लसोड़ा या गुंदा वगैरह भी कहते हैं कई जगह, या फिर कई जगह आपके लेसुआ लसोड़ा भी कहते हैं। जो जयपुर वाले हैं वो सभी इसको अच्छे से जानते हैं भाई, ठीक है। तो आप जो है, आपको कुछ जानकारी हो एक्स्ट्रा इसके बारे में, कुछ अलग और नाम भी कहते होंगे, तो आप है वो कमेंट करके बता दीजिए कि भाई इसको सर जयपुर में ये कहते हैं, ठीक है। उपज है, देखो उपज है, उपज यहाँ पर कौन सा है, उपज यहाँ पर गेहूँ है। और प्रजाति यहाँ की लेसुआ हो गई। और आपके रत्न आभूषण जयपुर का भाई, ठीक है। रत्न आभूषण है आपके उत्पाद है जयपुर का। आमेर आपके दुर्ग है। और कबड्डी आपका कौन सा है, कबड्डी आपका कौन सा है, जयपुर का खेल है, ठीक है। अगर आपको किसी भी जिले के बारे में जो है वहाँ की कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता है कि सर इस चीज़ को हमारे ज़िले में ये शब्द भी कहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में है वो ज़रूर लिखें, ताकि क्या है, यहाँ के जो लोग हैं, क्लास देखने वाले लोग हैं, जब कमेंट देखते हैं तो उनको कुछ नई जानकारी भी वहाँ के मिल जाती है कि हाँ इस क्षेत्र में इस चीज़ को इस शब्द से जाना जाता है भाई, ठीक है। अगला देखो अपना हनुमानगढ़ है, किन्नू है भाई। गंगानगर में भी किन्नू था, हनुमानगढ़ में भी किन्नू है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रजाति शीशम है। गंगानगर की प्रजाति आपके बकायन थी। और इसके अलावा आपके क्या है, कृषि आधारित उत्पाद है आपके कहाँ पर है, आपके हनुमानगढ़ में है। ये हमने एक भरतपुर में भी पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, भरतपुर में भी हमने कृषि आधारित उत्पाद पढ़ा था। यहाँ का आपके पर्यटन स्थल गोगामेडी का मंदिर है। और आपके खेल कौन सी है, आपके खेल कौन सी है, आपके हॉकी है भाई, ठीक है। खेल आपके कौन सा है, हॉकी है। ये तो ये आपको ध्यान रखना भाई। वहाँ का जो खेल था गंगानगर का आपके एथलेटिक्स था। और हनुमानगढ़ का आपके खेल कौन सा है, हॉकी है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसलमेर आता है भाई, जैसलमेर, ठीक है। खजूर, खजूर कहाँ होता है भाई, खजूर अनुसंधान के अंदर वगैरह जो भी है जैसलमेर में है। सगरा भोज का वो भी कहाँ, जैसलमेर में है। और आपको जो है जैसलमेर में खजूर है, आप ज़्यादातर जीके में पढ़ते हो, तो खजूर कहाँ होता है, जैसलमेर में होते हैं, आपको वैसे याद है। उसके बाद में आपके पिल्लू जाल, ठीक है। पिल्लू जाल भी कहाँ होता है, जैसलमेर में होते हैं। ये प्रजाति है जिसे मारवाड़ का अंगूर कहते हैं। पिल्लू जाल को क्या कहते हैं भाई, पिल्लू जाल को मारवाड़ का अंगूर भी कहते हैं। और मारवाड़ के लोग इसको है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो मेरे पास में जो ये आपका डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पिल्लू जाल के डायग्राम है, इसको मारवाड़ के अंगूर भी कहते हैं। और ये जो है मारवाड़ जैसलमेर में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो बाड़मेर में भी होते हैं,
तो जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको एक बार भी गूगल करके आप इसका फोटो वगैरह देख लोगे, उसके बारे में जानकारी पढ़ लोगे, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी भाई। ठीक है, याद रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसको आप है वो एक बार देखो। यहाँ पर जो है बेलो स्टोन और या फिर येलो स्टोन के उत्पाद आते हैं। ठीक है, येलो स्टोन के उत्पाद या फिर बेलो स्टोन के उत्पाद, दोनों ही शब्द आते हैं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप गूगल करके देख लेना। ये जो गवर्नमेंट का जो है आपके गवर्नमेंट का जो आपके साइट है उस पर तो आपके बेलो स्टोन भी लिखा हुआ है, और इसको जब गूगल करते हैं तब येलो स्टोन भी आता है, बेलो स्टोन भी आता है, दोनों जगह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, मिस्टेक्स है काफ़ी, तो आपको है उस हिसाब से याद कर लेना कि बेलो आए चाहे येलो आए, आपको जैसलमेर करना है। ठीक है, आपको कौन सा करना है, जैसलमेर करना है। हमें पर्सन सही होने से मतलब है, जैसलमेर का दुर्ग है ही, और जिम्नास्टिक है, ये आपके पहली बार कहाँ पर आया है, जैसलमेर में आया भाई। ठीक है, इतनी देर तक हमारे क्या है, जिम्नास्टिक आया नहीं है। हमने जो है 22 जिला अब तक हमने पढ़ लिया है, और अभी तक हमारा क्या है, अभी तक हमारा क्या जैसलमेर आया नहीं है। जैसलमेर हमारा जो है जिम्नास्टिक है हमारा, वो पहली बार जैसलमेर के अंदर भी आया। ठीक है, तो 22 जिलों के अंदर है वो आपका जिम्नास्टिक है वो जैसलमेर के अंदर ही है, तो ये आपको याद रखना। जैसलमेर के थोड़ा यूनिक है, बेलो स्टोन भी जैसलमेर है, पिल्लू जाल भी है, और खजूर भी है, यानी जैसलमेर के 500 यूनिक है, और उम्मीद है 500 आपको याद रह जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद में आप आगे देखो, अगला आपका जो है जालोर है। अगला क्या है आपका, जालोर है, और जालोर का कौन सा है उपज, अनार है भाई। अनार हमारे पहले कहाँ पर आई थी, एक बालोतरा के अंदर जो है आपके अनार आई थी, और फिर जालोर के अंदर वापस अनार आई है, यानी जालोर जिलों के अंदर जो है अनार होती है। ठीक है, बीनमाल और यहाँ का जो साइला वगैरह तहसील है, यहाँ पर क्या होता है, आपके अनार जो है वो आपके बहुतायत में होता है। यहाँ के अनार है वो जो है आपके उच्च किस्म के होते हैं, और यहाँ के अनार है जो बाहर विदेश के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो है अनार क्या है, अनार की उपज है वो आपके कहाँ पर होती है भाई, जालोर के अंदर होती है। तो अनार जब आप पढ़ोगे तो अनार के अंदर ये ज़िले हैं आपके टॉप पे रहते हैं। उसके बाद में पिल्लू जाल, पिल्लू जाल कहाँ पर भी है, जालोर में भी है, जैसलमेर में भी है। ग्रेनाइट उत्पाद आपको पता है जैसलमेर जालोर में है ही भाई, 40% आपके सॉरी ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में देखो सुंदा माता मंदिर आपके कहाँ है, जालोर में है। और बॉक्सिंग आपके कहाँ है, जालोर के अंदर है भाई। ठीक है, तो बॉक्सिंग भी शायद पहली बार यही है, तो ये भी याद रखना। जिम्नास्टिक आपके जैसलमेर पहली बार आया है, और बॉक्सिंग आपके कहाँ पर आया है, बॉक्सिंग आपके जालोर में आया भाई। ठीक है, अनार आपके 2 जगह हो गया, पिल्लू जाल भी आपके 2 जगह हो गया, जैसलमेर और जालोर पिल्लू जाल हो गया, बालोतरा और आपके जालोर आपके क्या हो गया, अनार हो गया। ठीक है, बॉक्सिंग पहली बार आया है, और ग्रेनाइट उत्पाद तो आपके काफ़ी बार आए हैं। उसके बाद में देखो झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में आपके क्या है, संतरा है। झालावाड़ में आपकी क्या है, संतरा है उपज। प्रजाति है आपकी क्या है, सागवान है। उत्पाद आपके क्या है, कोटा स्टोन है। ये थोड़ा याद रख लेना यहाँ पर कि जो है उत्पाद है कौन सा है, कोटा स्टोन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में थोड़ा फर्क है। जब आप कोटा पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपकी क्या है, मसूरिया की जो साड़ी है, ठीक है, जो मैंसूरिया या जो है साड़ी है, ठीक है, वो आपकी है क्या है, उत्पाद है। कोटा का उत्पाद तो ये शामिल किया गया है, जबकि झालावाड़ के उत्पाद में कोटा स्टोन किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूजन इसलिए बनेगा, यहाँ पर जो है कंफ्यूजन आपको इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोटा शब्द है, और जब ऑप्शन में आता है कि ऑप्शन में आएगा कि झालावाड़ या फिर जो है कोटा के उत्पाद है, और ऑप्शन के अंदर कोटा स्टोन दिया हुआ आएगा, तो आप है वो कोटा दे करके आधे से ज़्यादा लोग क्या है, कोटा स्टोन को आप है क्या टिक कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या है, गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आप है स्पेशली स्टार मार्क लगा के याद कर लेना। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि कोटा स्टोन है वो आपका कौन किसका है भाई, आपके झालावाड़ का है, और कोटा का है आपके वो साड़ी है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है, वो ध्यान रखना। संतरा आपको पता ही है झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे याद रह जाएगा। गागरोन दुर्ग आपको पता है, और बास्केटबॉल आपको याद रखना भाई। ठीक है, बास्केटबॉल मैंने आपको बताया था वो बाड़मेर है, भीलवाड़ा है, और आपके कहाँ पर है, झालावाड़ है। ठीक है, बाड़मेर, भीलवाड़ा और झालावाड़ है, और भी जगह हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो झुंझुनू के अंदर उपज कौन सी है, सरसों है। एक हमने उपज कहाँ पर पढ़ी थी, डीग के अंदर सरसों पढ़ी थी, और एक सरसों का तेल जो उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद के रूप में सरसों का तेल कहाँ पर पढ़ा था हमने, वो गंगानगर में पढ़ा था। ठीक है, उत्पाद के रूप में सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल पढ़ा था हमने, वो हमने जो है आपके गंगानगर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी आपको क्या है, याद रखना है भाई। ठीक है, सरसों का तेल उत्पाद है गंगानगर का, और आपका जो है गंगानगर का जो आपके किन्नू था, उपज कौन सी थी, किन्नू थी। और यहाँ पर जो उपज कौन सी है आपके झुंझुनू और डीग। ठीक है, झुंझुनू और आपकी डीग की उपज कौन सी है, सरसों है, और आपका जो है गंगानगर की उपज आपकी किन्नू थी। यहाँ के उत्पाद कौन से हैं, यहाँ के उत्पाद आपके लकड़ी के उत्पाद है, और यहाँ के जो उत्पाद आपके कौन से हैं, यहाँ के उत्पाद आपके कौन से गंगानगर के, ये सरसों का तेल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और गंगानगर का कौन सा था, खेल एथलेटिक्स था भाई। ठीक है,
एथलेटिक्स था आपके गंगानगर का खेल। और झुंझुनू का खेल आपके कौन सा है? बास्केटबॉल है। अभी हमने बास्केटबॉल पढ़ा था भाई, ठीक है, कहाँ पर? बांसवाड़ा हमने पढ़ लिया था, सॉरी बाड़मेर हमने पढ़ लिया था, और भीलवाड़ा हमने कहाँ पर बास्केटबॉल पढ़ लिया था। फिर हमने झुंझुनू बास्केटबॉल पढ़ लिया, फिर हमने झालावाड़ बास्केटबॉल पढ़ लिया, ठीक है। तो ये बास्केटबॉल वाले काफ़ी है। तो आपको क्या काम करना है? बास्केटबॉल लिखना है, फिर ऐसे नाम लिख देना है कि जैसे भाई बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, आपके झुंझुनू है, आपके झालावाड़ है, बे वाले हैं, जे वाले हैं, ठीक है, बे वाले हैं, जे वाले हैं, ऐसे कुछ जो है नाम आपको लिख देना, ठीक है। एक खेल के नाम लिखे, 5-7 खेल है ये, खेल का नाम लिखे, कुछ जिलों के नाम लिख दिए, खेल का नाम लिखा, कुछ जिलों के नाम लिख दिए। तो खेल तो आपको ऐसे याद करने हैं। और बाकी जो है इसको आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। लोहारगल बांध है वो आपके कहाँ पर है? झुंझुनू में है। उत्पाद आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। जो है प्रजाति आपकी कौन सी है? खेजड़ी है। और आपके सरसों है, आपके उपज है भाई, ठीक है। तो ये आपके हो गया झुंझुनू। उसके बाद में आपका आएगा जोधपुर भाई। जैसे जोधपुर, जैसे जीरा, जीरा कहाँ होता है? जीरा जोधपुर में होता है। जीरा मंडी वगैरह आप जैसे याद करोगे आपके कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो जीरा से आप याद कर लोगे, जोधपुर वैसे याद रह जाएगा, जीरा उपज है जोधपुर की, ठीक है। पिल्लू जाल, पिल्लू जाल तो आपकी जैसलमेर आ ही गया था। और कहाँ पर आ गया था? आपके जालौर भी आ गया था, ठीक है, जालौर भी आ गया था। और आपके कहाँ पर आ गया? जोधपुर भी आ गया, ठीक है भाई। जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, जे 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 और जे, ठीक है। जाल, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर, ठीक है। याद रख लेना, कुछ चीज़ों हैं तो आपको ऐसे आइडिया रह जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा भी अगर कोई जे वाला जिला है तो उसको याद मत रखना, ठीक है। तो अपने रिस्क पे ही इस चीज़ों को याद रखें। कहाँ पर? पिल्लू जाल आपके जैसलमेर, जालौर और आपके जोधपुर, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग सबको पता है। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक भाई और कहाँ पर आया था? हमारा जैसलमेर में आया था, ठीक है। तो जैसलमेर का काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सेम है। एक तो खेल भी सेम है और एक आपके प्रजाति सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लकड़ी के फर्नीचर है भाई, ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर बन रहे हैं भाई जोधपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है पत्थर होना चाहिए था तो याद करने में थोड़ी आसानी होती थी, लेकिन लकड़ी के फर्नीचर है भाई। क्यों? हैंडीक्राफ्ट के नाम से है भाई। ये क्या है? आपके जो हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है, हैंडीक्राफ्ट होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बोरानाडा वगैरह हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रिया वगैरह है। और यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं वो क्या होता है? मुख्यतः जो है उच्च किस्म के होते हैं, और यहाँ पर मुख्यतः एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये आप सबको पता है। हैंडीक्राफ्ट जब आप पढ़ते हो तो आप जोधपुर जरूर पढ़ते हो। यहाँ पर जो है आपके वो हस्तशिल्प जो उत्पाद वाला जो आपके अनुसंधान केंद्र भी है वो आपके कहाँ पर? जोधपुर में खुला हुआ है। बोरानाडा के अंदर फैक्ट्रियाँ भी है। प्रति दिवस है वो, प्रति साल दिसंबर के अंदर जो है दिवस भी मनाते हैं। तो ये जो आपके उसी से आपको लिंक करके याद करना है कि जो है लकड़ी के उत्पाद जो आपके फर्नीचर बनाए जा रहे हैं वो आपके कहाँ? जोधपुर के अंदर बनाए जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जिम्नास्टिक आपके जैसलमेर और जोधपुर हो गया। पिल्लू जाल आपके जैसलमेर, जालौर और जोधपुर हो गया, ठीक है। जीरा आपके जोधपुर हो गया। उसके बाद में आप आगे देखो करौली, ठीक है भाई, करौली आ गया, ठीक है। और करौली के अंदर आपकी क्या है? आपके उपज है, तिल है। प्रजाति आपके बरगद है भाई। तिल भी पहली बार आया है और बरगद भी आपकी क्या है? पहली बार आया करौली में, ठीक है। सैंड स्टोन के उत्पाद आपके क्या है? करौली में है। कैला देवी मंदिर है। और आपके क्रिकेट आपके कहाँ है? करौली में। क्रिकेट एक बार और आया था हमारे कहाँ पर? बालोतरा के अंदर आया था, ठीक है। बालोतरा के अंदर हमारा एक बार क्रिकेट आया था और एक क्रिकेट हमारा आया था करौली में, ठीक है। तो ये क्रिकेट भी हमारे 2 जगह आए हैं। तो बालोतरा और करौली में क्रिकेट आया है। सैंडस्टोन, बरगद और तिल, ठीक है। तिल और बरगद पहली बार आए हैं। सैंडस्टोन के उत्पाद भी पहली बार आए हैं, कैला देवी और आपके क्रिकेट, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका आता है खेरतल तिजारा, नया जिला है भाई। कौन सी किस्म में प्याज है? अलवर की कौन सी थी? प्याज थी। अलवर की कौन सी उपज थी? आपके प्याज थी। खेरतल तिजारा किससे हुआ है? आपके जो है अलवर से दूर हुआ है। कौन सी होगी? प्याज होगी, ठीक है। प्रजाति कौन सी होगी? यहाँ पर कौन सी है? शीशम है। जबकि अलवर की कौन सी थी? अलवर की कौन सी थी? अर्जुन थी। कौन सी थी भाई? अर्जुन थी, ठीक है। दोनों याद रख लेना। और ऑटोमोबाइल पार्ट्स किस में आते हैं? अलवर में भी आते हैं और आपके खेरतल तिजारा में भी आते हैं। तो एक तो ये उत्पाद सेम है और एक उपज सेम है, ठीक है। एक तो उत्पाद सेम है और एक उपज सेम है। खेरतल तिजारा और अलवर की क्या है? एक उपज और उत्पाद सेम है। प्रजाति में फर्क है भाई। अलवर का आय से अर्जुन, ए से अलवर था और खेरतल तिजारा का शीशम था। ये थोड़ा सा फर्क है, आपको याद ही रखना भाई, ठीक है। आप आइडिया भी लगाओगे तो आप जो है शीशम तक नहीं पहुंच पाओगे, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तिजारा जैन मंदिर आपके कहाँ पर आ गया? आपके जो है खेरतल तिजारा के अंदर आ गया। तिजारा से वैसे ही आपको याद है। सरिस्का आपके कहाँ है? अलवर के अंदर है, तो वहां से वो याद हो गया। खेल आपके कौन सा आ गया? यहाँ पर कुश्ती आ गया भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे याद करनी है आपको। उसके बाद में आपका आता है कोटा।
और कोटा के अंदर क्या है, धनिया है। ठीक है, कोटा के अंदर क्या है, धनिया है। मसाला याद कर लेना। प्रजाति आपकी कौन सी है, खेर है। और ये आपके कौन सा भाई, खेर या कत्था वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है भाई आपका, ये खेर या कत्था वृक्ष है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, ये कौन सा है, खेर और कत्था वृक्ष है। और आपको इसको किससे लिंक करोगे आप, कोटा। ठीक है, आप कोटा से लिंक करोगे। और आपके कोटा डोरिया की जो साड़ी है, कोटा डोरिया, ये भी याद रखना आपके क्या उत्पाद है भाई। ठीक है, कोटा डोरिया आपके क्या है, उत्पाद है। और कोटा स्टोन उत्पाद आपके झालावाड़ का था भाई। ठीक है, तो वो वहां याद करना है। कोटा स्टोन के उत्पाद है आपके झालावाड़ है। और कोटा डोरिया आपके कहाँ है, कोटा के अंदर है। दोनों में थोड़ा फर्क है। खेर या कत्ता इसकी प्रजाति है और धनिया इसकी उपज है। चंबल रिवर फ्रंट है। चंबल रिवर फ्रंट आपके क्या है, इसका पर्यटन स्थल है भाई। ठीक है, चंबल रिवर फ्रंट आपके क्या है, इसका पर्यटन स्थल है। और कुश्ती, कुश्ती आपका क्या है, इसका भाई खेल है। ठीक है, कोटा का खेल है आपके, कुश्ती है। और आपके खैरतल तिजारा का भी खेल भी क्या था, कुश्ती था। ठीक है, कोटा और खैरतल तिजारा का कुश्ती था। और आपकी कोटपुतली बेरोड का भी क्या है, कुश्ती है भाई। ठीक है, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बेरोड और कोटा क्या है, कुश्ती है। एक साथ में लिख लेना सारा। ठीक है, वो आपको याद करना है। उसके बाद में देखो उपज कौन सी है भाई, कोटपुतली बेरोड की उपज है आपका नया जिला है, गाजर है। और प्रजाति आपकी कौन सी है, गूगल है। ठीक है, गूगल है। और आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स है भाई। ये जो अलवर से जितने भी दूर हुए ना, अलवर से, जैसे कोटपुतली है, बेरोड है, ठीक है, खैरतल तिजारा है, अलवर है, सब का क्या है भाई, ऑटोमोबाइल्स पार्ट है। तो ये आप तीनों याद रख लेना भाई, अलवर, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बेरोड, तीनों का क्या है, आपके ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है। ठीक है, और स्थल तो आपके क्या है, कोटपुतली आ गया। और विराटनगर राजधानी थी, और बैरहाट हो गया। ठीक है, विराटनगर का नाम क्या हो गया, बैरहाट हो गया। तो वैसे याद रख लेना। ठीक है, तो बैरहाट हो गया इसका स्थान। कुश्ती आपकी इसकी आ गई। और गूगल, गाजर, और उसके बाद में आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपके किसके हैं, कोटपुतली बेरोड के हैं भाई। उसके बाद में आता है आपका नागौर। नागौर में क्या आता है, आपके सौंप आती है। नागौर में आपकी क्या आती है, सौंप आती है भाई। ठीक है, बीकानेर में क्या थी, बीकानेर में आपकी क्या थी, मेथी थी। ठीक है, बीकानेर में आपकी क्या थी, मेथी थी भाई। और नागौर में आपका क्या आता है, नागौर में आपका आता है सौंप आता है। खेजड़ी है भाई। ठीक है, खेजड़ी किसका है, नागौर का अंदर है। बीकानेर में क्या था, रोहिड़ा था। ठीक है, बीकानेर में क्या था, रोहिड़ा था। और नागौर के अंदर क्या है भाई, खेजड़ी है। ठीक है, पान मेथी, पान मेथी क्या है आपके पता है, नागौर की जो पान मेथी है वो उत्पाद है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है पान मेथी जहाँ पर कहीं चलती है तो वो नागौर की चलती है भाई। एज ए मसाला के रूप में ये चलती है, पैकिंग में चलती है। देखो मेथी है, मेथी आपके कहाँ होती है, मेथी आपके बीकानेर में होती है। ये मेथी उपज की बात कर रहे हैं, फसल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ होती है, आपके बीकानेर में होती है। और ये आपके बात करती है उत्पाद। जब मेथी है, मेथी से जो उत्पाद बनता है, पान मेथी जो है उत्पाद बनती है, वो आपके मसाला है भाई। ठीक है, ये आपके क्या है, एक मसाला है, ये आपके उत्पाद है। तो उत्पाद के रूप में तो पान मेथी आपके नागौर की पर आपकी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपके उपज के रूप में मेथी आपकी कहाँ की है, बीकानेर की है। दोनों चीजों में अंतर है, फर्क है, याद रखना। और ठीक है, यहाँ से जो है आपके डाउट हो सकता है, प्रश्न हो सकता है। ठीक है, मेथी कहाँ की है, बीकानेर की उपज है। जबकि पान मेथी आपकी क्या है, नागौर का उत्पाद है। बीकानेर की उपज और नागौर का उत्पाद फर्क है भाई। ठीक है, पर्यटन स्थल क्या है, मीराबाई स्मारक। कहाँ पर है भाई, नागौर है, मेड़ता के अंदर है। मीराबाई स्मारक पर्यटन स्थल कहाँ का है, नागौर का है। याद रख लेना, चित्तौड़ मत करना। ठीक है, मीराबाई स्मारक आपके नागौर, मेड़ता से याद करना आपको। कबड्डी क्या है, कबड्डी नागौर का खेल है। तो आपको याद रखना है भाई, खेजड़ी, कबड्डी और आपके सौंप। ठीक है, नागौर से जो अलग हुआ था आपके डीडवाना कुचामण, उसका जो आपके क्या था, तेजा जी का मंदिर था भाई। ठीक है, उत्पाद आपके वो मकराना वाले थे और तेजा जी का मंदिर वहां पर था। तो ये थोड़ा उसको में फर्क है भाई। ठीक है, और खेजड़ी तो वृक्ष था ही जो नागौर से दूर हुआ। पाली, पाली को आपको सबको पता है उपज कौन सी होती है भाई, सोजत की मेहंदी है, जिसे अभी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है भाई। ठीक है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये पाली का तो मेहंदी वैसे याद रह जाएगा आपको। उसके बाद में आता प्रजाति रोंज। रोंज को क्या कहते हैं भाई, रोंज एक तरह का, रोंज क्या होता है, एक तरह का जंगली गुलाब होता है भाई। ठीक है, गुलाब हमने कहाँ पर पढ़ा था, गुलाब आपके अजमेर की उपज थी। क्या थी भाई, अजमेर की उपज थी। ठीक है, गुलाब क्या था, अजमेर का उपज था। जबकि जंगली गुलाब है वो पाली की प्रजाति है। दोनों में फर्क है भाई। ठीक है, जंगली गुलाब यानी रोंज, जंगली गुलाब यानी रोंज है पाली की प्रजाति, और गुलाब है अजमेर का उपज। ठीक है, काफी कंफ्यूजन वाला मामला है इधर। ठीक है, तो गुलाब है अजमेर की तो उपज, और आपके जंगली गुलाब पाली की प्रजाति है। जबकि अजमेर की प्रजाति तो कौन सी थी भाई, आपके नीम थी। नीम किसकी थी भाई, भीलवाड़ा की भी नीम थी। ठीक है, भीलवाड़ा की भी क्या थी, नीम थी। तो ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है। उसके बाद में टेक्सटाइल उत्पाद, टेक्सटाइल उत्पाद तो आपके कहाँ पर था भाई, भीलवाड़ा का था।
ठीक है। भीलवाड़ा का आपका कौन सा था, टेक्सटाइल उत्पाद था। और कहाँ पर था भाई, आपकी बालोतरा का भी एक टेक्सटाइल उत्पाद था, ठीक है। और आपको पता है पाली के अंदर भी क्या है, टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ हैं, महाराजा मिल्स वगैरह जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है वो भी पाली में भी काफ़ी मिल्स है। तो पाली, बालोतरा और भीलवाड़ा ये क्या है, ये आपके टेक्सटाइल से संबंधित मिल्स वगैरह है। तो यहाँ पर जो ये आपके टेक्सटाइल उत्पाद है। उसके बाद में आप देखो रणकपुर जैन मंदिर आपके पता पाली है, और बास्केटबॉल कहाँ है, पाली है, ठीक है। बाड़मेर में कौन सा था, बास्केटबॉल था, और आपके भीलवाड़ा में भी बास्केटबॉल था। यानी भीलवाड़ा का जो टेक्सटाइल उत्पाद सेम है, भीलवाड़ा का खेल आपके कौन सा, बास्केटबॉल, वो सेम है भाई, ठीक है। तो ये दो भीलवाड़ा के हैं। यहाँ पर कॉफ़ी है, और यहाँ पर जो है आपके मेहंदी आ गया, ये यूनिक आ गया, सोच से याद रहेगा। रणकपुर आपके वैसे यूनिक है, याद रहेगा। और आपके जंगली गुलाब है वो अजमेर की तो उपज थी। और आपके रोंज याद कर लेना भाई, ठीक है। जंगली गुलाब है वो शब्द नहीं आएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको याद आएगा रोंज शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा, रोंज शब्द आएगा, ठीक है। मेहंदी और रोंज ये दोनों याद रख लेना, बाकी आपके जो है याद रह जाएगा। रोंज आपके पाली है, ठीक है। उसके बाद में आप आगे देखो, अगला आपके भाई नया जिला फलोदी है। कौन सा है, जीरा है। क्यों जीरा है, क्योंकि जोधपुर का क्या था, जोधपुर का जीरा था भाई, ठीक है। जोधपुर से अलग हुआ है, सेम है। पीलू जाल आपके कहाँ पर है, फलोदी है, ठीक है। और कहाँ था भाई, पीलू जाल आपके दूसरा जोधपुर में भी था। पीलू जाल हमने कहाँ पर पढ़ा था, जोधपुर में भी पढ़ा था। और कहाँ पढ़ा था सर, जालोर में भी पीलू जाल है, बिल्कुल है। और कहाँ पढ़ा था सर, जैसलमेर में भी पीलू जाल है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है भाई। तो क्या है, जैसलमेर में पिल्लू जाल है, जालौर में पिल्लू जाल है, जोधपुर में पिल्लू जाल है, और फलोदी में क्या है, पिल्लू जाल है। पिल्लू जाल कहाँ पर हो गए भाई, 4 जगह पर हो गए। और इसे मारवाड़ के अंगूर कहते हैं भाई, ठीक है। मारवाड़ के अंगूर भी कहते हैं। पिल्लू जाल आपके 4 जगह है, 4 जगह एक साथ में याद कर लेना। आपके फलोदी है, प्रजाति, जोधपुर है, जैसलमेर है, और जालौर है पिल्लू जाल। उपज आपकी कौन सी हो गई भाई, जीरा हो गई। जोधपुर और फलोदी दोनों के अंदर जीरा हो गई। उत्पाद यहाँ के कौन सा है, सोनामुखी उत्पाद है आपके कौन सा है, सोनामुखी उत्पाद है आपके कौन सा है, फलोदी के अंदर है। जबकि जोधपुर के अंदर लकड़ी के फर्नीचर थे, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, सोनामुखी उत्पाद है। और इसके अलावा पर्यटन स्थल यहाँ का कौन सा है, तो आपको पता है खिंचन है, जो आपके काफ़ी फेमस है। डेमोसिल जो आपके क्रेन है, पक्षी वगैरह आते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी क्या पर्यटन स्थल है, तो वो वैसे याद रह जाएगा। और खेल आपका कौन सा है, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स खेल आपने और पढ़ा था, एक गंगानगर के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। तो खेल आपका कौन सा है, एथलेटिक्स है। जबकि जोधपुर और यहाँ का जो जिम्नास्टिक था भाई, ठीक है, जोधपुर का जिम्नास्टिक था, और जैसलमेर का कौन सा था, जिम्नास्टिक खेल था, ठीक है। जोधपुर और जैसलमेर के दोनों के जिम्नास्टिक थे। और जो है आपके गंगानगर का भी एथलेटिक्स था, और फलोदी का भी क्या है, एथलेटिक्स है। तो जोधपुर और फलोदी के अंदर खेल में थोड़ा फर्क है, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक का थोड़ा फर्क है, ये याद रखना आप, ठीक है। उत्पाद में भी फर्क है, बाकी जो है आपके सेम है। उसके बाद में अगला देखो, प्रतापगढ़ आपके क्या है, प्रतापगढ़ का उपज कौन सी है, कलौंजी है भाई, ठीक है। कलौंजी कौन सी है, ये आपके कलौंजी है, ये कलौंजी की खेती है। ये कलौंजी की जो आपकी क्या है, फसल है। और ये आपकी क्या है, कलौंजी है, जो आपके काले काले बीज होते हैं छोटे छोटे, ये आपकी क्या है, कलौंजी है भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है, ये आपके प्रतापगढ़ में है। प्रजाति आपके तेंदू होता है, तेंदू पत्ता। और आभूषण आपके थेवा आभूषण है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। और आपके एथलेटिक्स है। अभी हमने देखा था एथलेटिक्स कहाँ पर, फलोदी के अंदर। कहाँ पर देखा था, फलोदी के अंदर। और आपने कहाँ पर देखा था, गंगानगर, ठीक है। एक जगह और भी था, तो वो आपको देख लेना। एक तो फलोदी के अंदर एथलेटिक्स था, और एक आपके गंगानगर के अंदर एथलेटिक्स था, और एक आपके कहाँ पर आ गया, अब प्रतापगढ़ में आ गया भाई, ठीक है। तो प्रतापगढ़, फलोदी, गंगानगर एथलेटिक्स है, याद रख लेना। थेवा आभूषण है, तेंदू है, और कलौंजी है, ठीक है। थेवा, तेंदू, कलौंजी और एथलेटिक्स, ये आपको याद रखना प्रतापगढ़ में। और आपके आता है राजसमंद में। और राजसमंद में क्या आता है, सीताफल आता है भाई, ठीक है। राजसमंद में क्या आता है, राजसमंद में आपके सीताफल आता है। और आपके क्या आता है, नीम आता है। नीम आपके कहाँ पर आया था, नीम आपके अजमेर में भी आया था, नीम आपके भीलवाड़ा में भी आया था। और नीम आपके कहाँ था, राजसमंद में आता है भाई, ठीक है। और उसके बाद में आप देखो कि ग्रेनाइट और जो है मार्बल के उत्पाद है आपके, जो है डीडवाना कुचामण में भी आया था, और आपके अजमेर में भी आया था, और आपके जो है राजसमंद में भी आया हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट आपके जालौर में भी था, और आपके ग्रेनाइट उत्पाद आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी था। लेकिन वहाँ पर ग्रेनाइट थे, और यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद है। दोनों शब्दों में थोड़ा फर्क है, तो आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा याद करना है भाई, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, आपके राजसमंद में है। खेल आपका कौन सा है, खेल आपका हॉकी है। अजमेर का भी आपके हॉकी था, और आपके राजसमंद का भी खेल आपके कौन सा है, हॉकी है भाई, ठीक है।
तो आपके अजमेर, राजसमंद का खेल, नीम, प्रजाति, ये जो 3 चीज़ है वो अजमेर और राजसमंद की सेम है। प्रजाति भी सेम है, आपके उत्पाद भी सेम है, और आपके कौन सा खेल भी सेम है भाई। ठीक है, तो ये अजमेर में भी हॉकी था, अजमेर में भी ग्रेनाइट और मार्बल था, और अजमेर में भी नीम था। ये तीनों राजसमंद में है, और ये तीनों क्या है, तीनों कॉमन है भाई। तो ये भी आपको उसी हिसाब से याद रखना है। उसके बाद में आगे देखो आप, सलूम्बर अपना नया जिला आता है। मक्का है जो उपज है, पहली बार आया भाई मक्का उपज है, वो आपके किसको दिया है, सलूम्बर को दिया है। और प्लास, ठीक है, ढाक या प्लास, पहले प्लास आया, ढाक आया था, अब वहां पर है वो प्लास आ गया, तो वो एक ही चीज है भाई, ढाक या प्लास। क्वार्ट्ज के उत्पाद आ गए, कहाँ पर आ गए भाई, आपके सलूम्बर में आ गए भाई। ठीक है, और क्वार्ट्ज हमने कहाँ पर शब्द पढ़ा था, तो क्वार्ट्ज हमने शब्द पढ़ा था ब्यावर के अंदर। कहाँ पर पढ़ा था, ब्यावर के अंदर हमने पढ़ा था कि क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार का पाउडर। ठीक है, ब्यावर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्वार्ट्ज एंड आपके फेल्सपार का पाउडर ब्यावर में पढ़ा था, और ये आपके कहाँ पर आता है, सलूम्बर में आता है। ठीक है, जयसमंद झील आती है और कबड्डी आती है भाई। सलूम्बर में क्या आता है, कबड्डी आता है, और आपके जयसमंद झील भी आता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आपके क्या आता है, सवाई माधोपुर में आपको पता है क्या है भाई। ठीक है, खेमरी आपके सवाई माधोपुर में आपके अमरूद है, वो उसका आपके उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक है, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र भी आता है आपके सवाई माधोपुर में। तो वैसे आपको याद रखना है, ये जो चीज़ें हैं आपको कृषि से आपकी काफ़ी है हेल्प होने वाली। कृषि और उद्योग जो टॉपिक जिनके अच्छा है ना, वो आपको इनमें ज़्यादा अटकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक भी इसके लिए अच्छा करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आपके क्या है, उपज आपके कौन सी, सवाई माधोपुर में आपके अमरूद है, प्रजाति आपके नीम है भाई। ठीक है, नीम आ गया, फिर आ गया नीम आपके प्रजाति, नीम भीलवाड़ा में आ गया था, नीम राजसमंद में आ गया था, नीम आपके अजमेर में आ गया था, और नीम आपके सवाई माधोपुर में आ गया। नीम एक दो जगह और भी आया था भाई। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना। उत्पाद है, अमरूद से बने हुए उत्पाद भी यही तैयार करती है, जहां पर अमरूद होते हैं वहां पर उत्पाद भी तैयार होते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क है ही है। ठीक है, और फुटबॉल तो आपके आ ही गया वापस, कहाँ पर आया था, बांसवाड़ा में आया था, 12 के अंदर आया था। ठीक है, और आपके कहाँ पर आ गया, सवाई माधोपुर में भी आपके कौन सा, फुटबॉल आ गया भाई। ठीक है, और इसके अलावा आगे देखो सिक्कर है भाई। सिक्कर, सिक्कर में क्या होता है, प्याज होते हैं भाई। आप लोगों के आसपास में गाँव में आए होंगे कि भाई सिक्कर के प्याज ले लो, सिक्कर के प्याज ले लो। वो गाँव के अंदर आते हैं, ये ट्रैक्टर लेके वगैरह, पिकअप लेके वगैरह प्याज देने के लिए घर घर जो गाँव गाँव में घूमते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है, अब पता नहीं आप लोगों के आते नहीं आते, हमारे गाँव में तो ये ज़रूर आते हैं, हर सीज़न में आते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर लेकर के, और जोर जोर से ऐसे मतलब बोलते हैं कि भाई सिक्कर के प्याज आ गए, मीठे प्याज आ गए, सिक्कर के प्याज ले लो, प्याज ले लो। तो कहाँ है भाई उपज, सिक्कर में प्याज है। ठीक है, प्याज हमने कहाँ पर पढ़ी थी, प्याज हमने आपके अलवर में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था, अलवर में पढ़ा था। प्याज हमने कहाँ पर पढ़ा था, खेरतल तिजारा के अंदर पढ़ा था। ठीक है, खेरतल तिजारा के अंदर भी हमने पढ़ा था। तो ये भी आपको क्या रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। खेरतल तिजारा और अलवर के अंदर भी प्याज पड़ा था, और सिक्कर के अंदर भी प्याज है। ठीक है, तो आपको कुछ जानकारी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्रजाति इनकी क्या है, प्रजाति सिक्कर की अरडू है भाई। ठीक है, अरडू जो वृक्ष होते हैं, अरडू के जो आप सभी जो है लोकल है यहाँ के जानते होंगे। ठीक है, उसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कोई सिक्कर का देख रहा है तो वो उसको कमेंट जरूर करें। ठीक है, प्याज, अरडू और लकड़ी के फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर आपके कहाँ पर पढ़े थे, हमने जोधपुर के अंदर भी पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको हैंडीक्राफ्ट का बताया था, जोधपुर के अंदर हमने लकड़ी के फर्नीचर पढ़े थे, और यहाँ पर लकड़ी के फर्नीचर आपके कहाँ है, सिक्कर के अंदर है। ठीक है, अरडू है, प्याज है, फर्नीचर है। खाटू श्याम जी का मंदिर है भाई, आप सबको पता है। ठीक है, सिक्कर में खाटू श्याम जी का मंदिर है। और उसके बाद में जो है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो कहाँ पर है भाई, सिक्कर में है। ठीक है, और आपके कौन से फुटबॉल है, पुण्य आ गया फुटबॉल। फुटबॉल तो हमें वो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं भाई। तो जो है आप फुटबॉल शब्द लिखना, और सभी जिलों के नाम नीचे लिखना, ताकि आपको एक जगह याद हो जाए, या फिर सामने लिख कर चिपका देना। ठीक है, तो उसका आपको क्या है, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही वाला है भाई। आप लिखोगे, मेहनत करोगे, एक दो पेज वेस्ट करोगे, 5 10 15 मिनट 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट करोगे, पेन की स्याही इन्वेस्ट करोगे, अपना जो है दिमाग इन्वेस्ट करोगे, अपना वीडियो देख के अपना डाटा इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कुछ ना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ कुछ आपको फल मिलेगा ही मिलेगा भाई। ठीक है, तो देखो आप जो है सिरोही, सिरोही का आपका क्या है, पपीता है। प्रजाति आपकी महुआ है, और उत्पाद आपके मार्बल के उत्पाद है भाई सिरोही में। और पर्यटन स्थल आपके ओरिया गांव है भाई। ओरिया गांव ये कौन सा है, ठीक है, ये ओरिया गांव जो है किनका, आपके सेरिया या फिर उनका कोई जो है आपके पर्यटन स्थल है। ठीक है, सेरिया 12 है, ग्रासियों का सहित पर्यटन स्थल है। ग्रासिया कहाँ, सिरोही में होता है सबसे ज़्यादा। तो आपके जो है ग्रासियों का जो है आपके कौन सा ये पर्यटन स्थल है, ओरिया गांव। तो ये थोड़ा देख लेना आप गूगल पे सर्च करके। और आपके तीरंदाजी, तीरंदाजी कहाँ की है भाई, आपके सिरोही की है। ठीक है, तीरंदाजी आपके कहाँ की है, सिरोही की है। एक हमने और पढ़ा था तीरंदाजी बीकानेर में। कहाँ पर पढ़ा था, बीकानेर में भी आपने कहाँ पर पढ़ा था, तीरंदाजी पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये ओलंपिक में पदक वगैरह लेके आते हैं।
तो ज़्यादातर लोग हैं वो बीकानेर के होते हैं, ठीक है। तो एक जो तीरंदाजी आपके कहाँ है, आपके सिरोही में भी है, ठीक है। तो सिरोही और बीकानेर में तीरंदाजी है। और महुआ है जो शब्द शायद तक पहली बार आया है, पपीता और महुआ सिरोही के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो है महुआ और पपीता है पहली बार आया हुआ सिरोही के लिए। मार्बल का उत्पाद आपके कहाँ सिरोही में है। ओरिया गांव है आपका सिरोही का, याद रखना। और तीरंदाजी आपके सिरोही और बीकानेर दोनों के अंदर है। उसके बाद में आपका जिला आता है टोंक। उपज आती है आपकी सरसों। कहाँ पर थी सरसों भाई आपके उपज, आपके डीग के अंदर उपज आपके सरसों थी। और आप जो है टोंक के अंदर भी क्या है उपज आपके सरसों है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। और एक आपके उपज सरसों आपके कहाँ पर आई थी, झुंझुनू आई थी शायद, ठीक है। तो आप देख लेना, एक आपके डीग आया था, एक झुंझुनू आया था और एक टोंक आया था। तीनों की जगह उपज कौन सी है, सरसों है। गंगानगर में मैंने आपको बताया था कि उत्पाद है जो आपके कौन सा है, सरसों का तेल है, ठीक है। तो वो या ध्यान रखना। प्रजाति आपकी कौन सी है, अमलतास है टोंक की। और आपके उत्पाद आपके स्लेट स्टोन है भाई, ठीक है। यानी टोंक में स्लेट है, स्टोन में स्लेट है, टोंक में टी है। यानी टी 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 आपको टेट टेट है, वैसे याद कर लेना कि स्लॉट जो है आपके स्लेट, आपके स्टोन और आपके टोंक, ठीक है। आप कैसे भी इस चीज़ों को है ऑप्शन के आधार पर देख सकते हो। बाकी अमलतास तो याद करना ही है आपको, ठीक है। सरसों आपके हो गया भाई आपके, ठीक है। डीग हो गया, झुंझुनू हो गया और टोंक हो गया। डीगी कल्याण जी का मंदिर आपके कहाँ पर आ गया, टोंक आ गया। और खेल आपके एथलेटिक्स आ गया। कहाँ पर था भाई एथलेटिक्स, आपके गंगानगर के अंदर एथलेटिक्स था। तो और आपके कहाँ पर था एथलेटिक्स, आपके फलोदी के अंदर है वो एथलेटिक्स था। आपके गंगानगर में एथलेटिक्स था और आपके टोंक में भी क्या है एथलेटिक्स है। और एक दो जगह और भी एथलेटिक्स था। तो वो आप देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में आप देखो अगला तैराकी। तैराकी मैंने आपको उदयपुर का बताया ही था भाई, ठीक है। उदयपुर का कौन सा है आपके तैराकी है, सीताफल। सीताफल यहाँ पर एक और जगह देखा था हमने, सीताफल एक जगह हमारा आया था राजसमंद में। कहाँ पर आया था, राजसमंद के अंदर हमारा एक सीताफल आया था। तो वो आपको देखना है। उसके बाद में प्रजाति आपके बांस और बम्बू, ठीक है। बांस और बम्बू प्रजाति हमारा पहली बार ये शब्द आया है कहाँ पर, आपके उदयपुर के अंदर है। सीताफल आपके राजसमंद के अंदर है। ग्रेनाइट उत्पाद हमारा काफ़ी बार आ चुका है, उदयपुर के अंदर है ही। फतेह सागर है पिछोला झील, ठीक है। फतेह सागर और आपके कौन सा, फतेह सागर और आपके पिछोला झील है वो आपके उदयपुर में है। और आपके तैराकी इन झील के अंदर जो तैरता है, इन झील के अंदर वो तैरता है। तो वहाँ पर खेल भी कौन सा हो गया, तैराकी हो गया। क्योंकि झीलों के अंदर वहाँ पर जो है पानी वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है तैरेगा, तो वहाँ के तैराकी खेल हो गया। और आपको करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो आप उदयपुर के ऐसे बहुत से तैराक हैं जो भारत स्तर पर या विश्व स्तर पर है कभी न कभी पदक जीतते हैं, वो ज़्यादातर उदयपुर के ही होते हैं। तो वैसे भी आप करंट अफेयर्स आप यदि कोई एक दो तैराक को उदयपुर का याद कर लेते हैं तो वैसे भी आपको आइडिया लग जाता कि तैराकी है वो उदयपुर का है। और सरकार का ये जो है ये 5 जो है आपके वस्तु या फिर जो तत्व घोषित करने का यही उद्देश्य था कि अगर तैराकी उदयपुर में है तो उदयपुर में तैराकी खेल को क्या और ज़्यादा ब्रॉड स्तर पर क्या विकसित करेंगे। अगर पर्यटन स्थल फतेह सागर का है तो इनको और अच्छा सा विकास करेंगे। उत्पाद ग्रेनाइट है तो उनको और जो है अच्छे से इनको बढ़ाएंगे। यानी जो चीज़ें इन्होंने घोषित की है ना, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर ये 5 चीज़ें हैं, इनको आप यूनिक बनाओ और उनके विकास पर क्या है थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो है वन उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वाली बात है, वही जो है यहाँ पर ये योजना है, ठीक है। तो अपना क्या है उदयपुर अपना अंतिम था और अपना जो है 41वां जिला था और वो अपना क्या है कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो है सारी चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। और देखो या तो एक बार तो ये इतनी चीज़ें हैं, आप ये देखो कि 207 205 शब्द हो गए भाई, 41 जिला और आपके 5 प्रत्येक जिले के अंदर कितने हो गए 205 जो आपके शब्द हो गई। मान लो कि पर्यटन स्थल आपके सबको याद है, उपज आप सब जिलों के अंदर जो है लगभग याद कर लोगे, लेकिन आपको खेल और बाकी चीज़ों के अंदर क्या है आप कन्फ्यूजन जरूर होंगे। तो आपके एकदम से 205 जो है शब्द याद होना थोड़ा आसान बात नहीं है, आपको इसके लिए थोड़ा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यदि आप समय इन्वेस्ट करोगे तो आपको है किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको क्या है एक जो प्रश्न है यानी आपके 1 2 या 1 नंबर जो है वो आपको देख के ज़रूर जाएगा ये। तो जो है आप इस चीज़ को ज़रूर याद करें, जैसे मैंने बताया वैसे याद करें, जैसे आपकी जो सोच है समझ है, आपको जिस तरीके से जो है याद करना पसंद है, जिस तरीके से आपको याद होता है, आप क्या सोचते हो कैसे याद करना है उस तरीके से आपको याद करना है। बस टारगेट इतना ही होना चाहिए कि चीज़ें हमें याद होनी चाहिए पूरी पूरी। जैसे आपके शुभंकर रटे हुए थे वैसे आपको ये भी रटे हुए होने चाहिए। वन जो आपके उत्पाद है, वन जिला उत्पाद है, वो भी आपको याद करने हैं। ये सारी चीज़ें याद करनी नहीं होते तो लिख लो, दीवारों पर चिपका लो, कुछ भी कर लो, आपको बस इसको रटा मारना है भाई, ठीक है। तो धन्यवाद।